Okay, dear students, we are here for advanced Excel workshop, right? And we will learn how to use advanced Excel tools in this workshop, right? तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी स्टार्ट्स विद एक्सेल. तो एक एक्सेल की विंडो खोल लेते हैं हम पहले. ओके, मैं अभी स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ. स्क्रीन विजिबल है बच्चों? हाँ जी सर. ओके, गुड. नाउ टेल मी, रिमेंबर वन थिंग कि द सेशन शुड बी इंटरेक्टिव, राइट? तो अगर इंटरेक्टिव नहीं होगा तो फिर ना समझ नहीं आएगा फिर. ठीक है, ओके. मैं थोड़ा स्क्रीन का साइज भी बढ़ा लेता हूँ. हाँ जी, ओके. व्हाई वी यूज एक्सेल बच्चों, बताओ, टेल मी. व्हाई वी यूज एक्सेल? बोलो बच्चों. So data related thing to calculate the data. Data related thing means So mainly for organizing and filtering the large amount of data used. ओके. मेनली हम कह सकते हैं कि डेटा एनालिसिस के लिए हम इसको यूज करते हैं, राइट? और इफ वी वांट टू डू एनी टाइप ऑफ कैलकुलेशंस ऑन डेटा, राइट, तो हम इस पर्पस से इसको यूज करते हैं. राइट, तो देयर आर सो मेनी पर्पसेस फॉर विच वी यूज द एमएस एक्सेल. ठीक है बच्चों, क्लियर है बात? समझ आ गई? ठीक है, ओके. तो जब हम एक्सेल स्टार्ट करते हैं तो इट इज रिटन बुक वन एक्सेल. बुक वन मीन्स की, तो सबसे पहले हम बात करते हैं इसके जो हम इसमें बार्स यूज करते हैं, राइट? पहले हम इनको बार्स बोलते थे, आजकल हम इनको रिबन्स बोलते हैं, राइट? ऑल आर रिबन्स, राइट? तो ऑन द टॉप देयर इज वन रिबन दैट इज कॉल्ड द टाइटल बार. टाइटल बार मीन्स टाइटल ऑफ द एक्सेल शीट. तो अब जो आपकी एक्सेल शीट का टाइटल है, तो अभी फिलहाल हमारा, हमने इसको सेव नहीं किया है, तो इसका टाइटल है बुक वन, राइट? और बुक वन के बाद जब हम व्हेन वी सेव दिस एक्सेल शीट, राइट, द नेम विल चेंज. कि वट एवर नेम यू गिव दैट एक्सेल शीट, द नेम इज दैट, राइट? नेक्स्ट, तो ये हो गया सबसे ऊपर टॉप पर होता है हमारा टाइटल बार, राइट? इसके अलावा ये एक और बार होता है दैट इज कॉल्ड, आप लेफ्ट में दिख रहा होगा आपको, क्विक एक्सेस टूल बार. ये दिख रहा है बच्चों आपको लेफ्ट साइड में टॉप पे बच्चों? यस सर. बच्चों ठीक है, तो ये हमारा होता है क्विक एक्सेस टूल बार. तो क्विक एक्सेस टूल बार इसलिए कि जनरली हम जैसे सेव करते हैं, तो हमने एक सेव का, देखो ये आप देख रहे होगे, ये आपको दिख रही है कि ये फ्लॉपी टाइप दिख रही होगी, ठीक है? एक ये आपको यस सर. ये दिख रहा होगा, ये जूम उसके लिए होता है, अंडू के लिए, ये रीडू के लिए होता है. बट स्टिल इफ यू वांट टू ऐड सम अदर टूल्स, तो यू कैन ऐड, लाइक जैसे कि मैंने यहाँ पर क्लिक किया इसको, राइट? तो पहली बात तो कुछ तो यहाँ पर सजेशंस दिए हुए हैं, राइट? तो वो आप यूज कर सकते हो. बट स्टिल यू वांट सम मोर कमांड, देन यू कैन गो ऑन मोर कमांड. व्हेन यू ओपन मोर कमांड, देन यू विल सी सम अदर कमांड्स आल्सो हियर. इतने सारे कमांड्स हैं जो आप इस टूल पे यूज कर सकते हैं. ठीक है, जो क्विक एक्सेस टूल बार है वहां पर आप इनको एडजस्ट कर सकते हो. जैसे सपोज मैंने ले लिया ये स्पेलिंग वाला, ठीक है? मैंने इसको क्लिक किया, इसको ऐड कर दिया, ठीक है? ओके करा. नाउ लुक एट दिस, वी हैव एडेड न्यू एक्सेस टूल बार. दिख रहा है आपको बेटा? एक टूल नया ऐड कर दिया मैंने, जो कि स्पेलिंग का है. बच्चों ठीक है, बात समझ आ गई? यस सर. यस सर. ठीक है, तो इस तरीके से जितने मतलब कि एन नंबर, मतलब कि so many tools you can add in this quick access toolbar. means कि quick access toolbar is used basic, right? Okay, next,
नेक्स्ट आता है हमारे, उसके जस्ट नीचे आता है हमारा मेन्यू बार। मेन्यू बार समझ आ रहा है बच्चों आपको? बच्चों मेन्यू Yes, दिख sir. रहे हैं आपको? ठीक है, जिसमें कि फाइल, होम, इंसर्ट, पेज लेआउट, फॉर्मूलाज, डेटा, रिव्यू, व्यू, हेल्प, राइट। तो ये हमारा है मेन्यू बार। और इन मेन्यू के अंदर हमारे सब मेन्यूज हैं। सब मेन्यूज मीन्स कि आप कह सकते हो कि नीचे हमारे टूल्स हैं, ठीक है, कि जो एक्चुअली इसमें ना ग्रुप होता है, ठीक है। जैसे कि होम है, होम के अंदर एक ग्रुप है क्लिपबोर्ड के नाम से, राइट। तो आप इसमें क्लिपबोर्ड में नीचे आप देख रहे हो कि छोटा सा एरो बना हुआ है, इसको क्लिक करोगे तो ये एक्सप्लोर हो जाएगा इस तरीके से, देखो, ठीक है। तो इसी तरीके से जितने भी हैं, आप एक ये फॉन्ट वाला, फॉन्ट को क्लिक करोगे तो यू कैन सी दिस टाइप ऑफ डायलॉग बॉक्स, जिसमें कि बहुत सारे ऑप्शंस हैं हमारे, राइट। तो एक ग्रुप है, ग्रुप ऑफ टूल्स, ठीक है। तो फर्स्ट ग्रुप ऑफ टूल्स है हमारा क्लिपबोर्ड, सेकंड ग्रुप ऑफ टूल्स है फॉन्ट, और ये सारी चीजें हमारे होम के अंदर है बच्चों, जस्ट रिमेंबर दिस थिंग, राइट। थर्ड ग्रुप ऑफ टूल्स है अलाइनमेंट, फोर्थ है नंबर, इसी तरीके से स्टाइल्स, सेल्स एंड एडिटिंग, राइट। तो इसी तरीके से जब आप इन पे क्लिक करोगे, जैसे दीज आर द ग्रुप ऑफ होम मेन्यू आइटम। नेक्स्ट इज इंसर्ट, इंसर्ट करोगे, इसके अंदर टेबल्स हैं, इलस्ट्रेशंस हैं, एडिन्स हैं, चार्ट्स हैं, ठीक है, टूल्स, स्पार्क लाइन्स, फिल्टर्स, लिंक्स, ठीक है, कमेंट्स। तो बहुत सारे इस तरीके के इसके अंदर अलग ग्रुप्स बने हुए हैं, राइट। फिर पेज लेआउट पे जाओगे तो इसमें थीम्स हैं, पेज सेटअप्स हैं, ठीक है, स्केल टू फिट, शीट ऑप्शंस, अरेंज, राइट। इसके अलावा फिर फॉर्मूलाज में जाओगे तो इसमें हमारे बहुत सारे फॉर्मूलाज होते हैं, राइट, जिसमें कि हमारे फाइनेंशियल फॉर्मूला, लॉजिकल, टेक्स्ट, तो इस तरीके से हमारे, फिर इसके बाद डेटा का ग्रुप है। तो इस तरीके से हमारे बहुत सारे इसमें मेन्यू आइटम्स के अंदर भी सब मेन्यूज होते हैं, और इनको हम टूल्स भी कह सकते हो, कि ग्रुप ऑफ टूल्स कह सकते हो, ग्रुप ऑफ कमांड्स कह सकते हो, राइट, वो हम यूज करते हैं। तो फर्स्ट इसमें है फाइल वाला। फाइल में तो जनरली की न्यू फाइल ओपन करनी है, या ओपन मीन्स की जो एग्जिस्टिंग फाइल इसके अंदर है उसको ओपन करना चाहते हो, राइट। तो ये सेव एज इंफॉर्मेशन, शेयर करना है, एक्सपोर्ट करना है, पब्लिश करना है, क्लोज करना है, राइट। तो ये हमारे फाइल के अंदर जनरली ऑप्शंस आते हैं, ठीक है बच्चों, क्लियर है? यहां तक समझ आ गई बात? Yes, sir. Yes. राइट। तो फर्स्ट वी विल स्टार्ट विद आवर होम मेन्यू आइटम्स, राइट। तो ये हमारा इंट्रोडक्शन है कि एक्सेल में होता क्या है, एक्सेल हम यूज क्यों करते हैं, राइट। जो हमारे ओल्डर वर्जन्स आते थे एक्सेल के, उसमें क्या होता था कि बाय डिफॉल्ट 3 शीट्स आती थी इसके अंदर, शीट 1, शीट 2, शीट 3। बट इन न्यू एक्सेल की जो हमारा लेटेस्ट एक्सेल है ये, राइट, उसमें उसमें क्या है कि सिर्फ हमारी एक ही शीट आएगी, ठीक है बच्चों? बच्चों समझ आ रही बात? आपके पास Yes, देखो, sir. किसके पास ओल्ड वर्जन होगा, किसी के पास एक्सेल का, उसमें आप देख सकते हो कि उसमें बाय डिफॉल्ट 3 शीट्स आती हैं, राइट। एंड इन न्यू वर्जन ओनली 1 शीट इज देयर, बट यू कैन ऐड एन नंबर ऑफ शीट्स। ओके, व्हाट इज द लिमिट ऑफ शीट्स? कोई बताएगा बच्चों, कितनी शीट्स हम ऐड कर सकते हैं इसमें? कोई बताएगा बच्चों? Sir, around 200 plus maybe. 200 प्लस, ओके। और कोई? हाँ बच्चों, और कोई? 200 प्लस बताया इसने, और कोई बताएगा? देखो, दो कॉन्ट्राडिक्टरी चीजें हैं इसके अंदर, कि एक तरफ तो हम कहते हैं कि हम वी कैन ऐड एन नंबर ऑफ शीट्स, एक बात तो हम कह रहे हैं, एक तरफ ये वाली बात कि एन नंबर ऑफ शीट्स वी कैन ऐड, बट इट ऑल्सो डिपेंड्स अपॉन द साइज ऑफ योर हार्ड डिस्क। आपके हार्ड डिस्क का साइज क्या है, राइट, इस पे भी डिपेंड करता है। अदरवाइज यू कैन ऐड एन नंबर ऑफ शीट्स, ओके। तो एक ये इंपॉर्टेंट बात हो गई। नेक्स्ट, कि व्हेन वी टॉक अबाउट द एमएस एक्सेल, इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ रोज एंड कॉलम्स। तो जो हमारे अल्फाबेट से डिनोट्स होते हैं, राइट, वो तो हमारे कहलाते हैं कॉलम्स, और जो 1 2 3 से डिनोट होते हैं वो कहलाती हैं हमारी रोज। अंडरस्टूड बच्चों? ठीक है, ओके।
फर्स्ट ईयर में सबने किया ही होगा, ठीक है। तो हम बेसिक से स्टार्ट करके एडवांस पे पहुंचेंगे, क्योंकि बहुत सारी चीजें फर्स्ट ईयर में कवर नहीं हो पाती, क्योंकि सिलेबस इतना बड़ा नहीं होता है, राइट। तो वी विल कवर सम एडवांस टूल्स आल्सो, ओके, राइट। नाउ अनदर की क्वेश्चन जो जनरली हम पूछते हैं जब हम इंटरव्यू के लिए जाते हैं, तो बहुत सारे लोग पूछते हैं इस चीज के बारे में कि हाउ मेनी रोज आर देयर एंड हाउ मेनी कॉलम्स आर देयर। कौन बताएगा कॉलम्स कितने होते हैं बच्चों? बच्चों कॉलम्स कितने होते हैं इसमें बताओ। Sir, they can go up to like XYZ. एक्स वाई I जेड? think so. एक्स वाई जेड नहीं, एक्स वाई जेड तो नहीं होता। इसमें जो Hmm. कॉलम्स होते हैं वो होते हैं हमारे 16,384 कॉलम्स, ठीक है। और जो रोज होती हैं वो होती हैं 1,48,576, ठीक है। एक्चुअली जैसे जैसे वर्जन्स चेंज होते गए इसके, रोज और कॉलम्स इंक्रीज करते गए। पहले कॉलम्स कम होते थे, उसके बाद धीरे 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 करके जब इसकी नीड बहुत होने लगी, राइट, एनालिसिस हमारा बढ़ने लगा, तो इसके जो कॉलम्स हैं वो बढ़ा दिए, और जो रोज हैं वो भी इंक्रीज कर दिए, राइट, ओके। तो कॉम्बिनेशन ऑफ रोज एंड कॉलम इज कॉल्ड द सेल, एंड एवरी सेल हैविंग अ यूनिक एड्रेस। अब देखो मैं कर्सर जहां भी लेके जाऊंगा, वहां पे इसका जो सेल का एड्रेस है वो इसमें देखो आप, बार के नीचे एक आ रहा होगा इसमें, ये देखो नेम बॉक्स में दिख रहा है बच्चों कि मेरा कर्सर इस समय कहां पर है, करेंटली दिख रहा है कहां पर है? हाँ बच्चों, Yes, sir. Yes, sir. तो कौन सा है अभी मेरा सेल करेंटली, कौन सा एक्टिव सेल है? देखो लेफ्ट में देखो ना कहां पर Sir, एक्टिव सेल है मेरा, D6. D6। अब कौन सा हो गया? Sir, G5. G5, राइट। तो जैसे जैसे आपका कर्सर जहां भी जाएगा, राइट, वहां पर ये सेल का एड्रेस बताएगा, और हर सेल का एड्रेस यूनिक है पूरी शीट में, ठीक है बच्चों? क्लियर है, बात समझ आ गई बच्चों? क्लियर है? Yes, sir. ठीक है, ओके। चलो अब बात करते हैं डेटा की। अब जब हम इसके अंदर डेटा फीड करते हैं तो वी कैन एंटर टाइप्स ऑफ डेटा इन एक्सेल। कौन बताएगा कौन से 3 टाइप्स हैं? आप बोलो बच्चों, कौन कौन सा डेटा आप इसमें डाल सकते हो, बताओ। क्या हुआ बच्चों? So like alphabetical, numerical. हाँ, टेक्स्ट डाल सकते हो इसके अंदर आप, ठीक है। Yes, sir. और Numbers डाल सकते हैं. नाउ यस, नाउ रिमेंबर वन थिंग कि whenever we enter the text in this Excel, it is always left align, ठीक है। जब भी आप डालते हो टेक्स्ट, कुछ भी डालो, जैसे कि मान लो मैंने यहां लिखा, ठीक है, तो ये हमेशा लेफ्ट अलाइन होगा, ठीक है। एंड वेन एवर यू एंटर एनी नंबर, इट इज ऑलवेज राइट अलाइन। जैसे मैंने यहां पर लिखा 40, इट इज ऑलवेज राइट अलाइन, ठीक है। तो दो तरीके का डेटा तो ये हो गया हमारा, बट इफ यू वांट टू चेंज द अलाइनमेंट ऑफ दीज टेक्स्ट और नंबर्स, यू कैन डू, नो प्रॉब्लम। ऐसा नहीं है कि लेफ्ट अलाइन टेक्स्ट होता है तो लेफ्ट ही रहेगा वो, आप उसको सेंटर अलाइन भी कर सकते हो, राइट अलाइन भी कर सकते हो। सेम नंबर्स की जो बाय डिफॉल्ट राइट अलाइन है, इसको आप राइट अलाइन के साथ साथ लेफ्ट अलाइन और सेंटर अलाइन भी कर सकते हो, ठीक है बच्चों? क्लियर है? तीसरी चीज जो आप इसके अंदर एंटर कर सकते हो, दैट इज कॉल्ड अ फॉर्मूला, एंड फॉर्मूला इज ऑलवेज इंसर्ट इन फॉर्मूला बार, दिस वन, ठीक है बच्चों? ये फॉर्मूला बार दिख रहा है आपको, ठीक Yes, है। sir. एंड whenever you want to enter any type of formula, it is always start with equal sign, ठीक है बच्चों? समझ आ रही है बात? जी sir. हमेशा जब भी आप फॉर्मूला एंटर करोगे, ये हमेशा
इक्वल साइन से स्टार्ट होगा। अगर आप इक्वल साइन नहीं लगाओगे, राइट, तो ये इसको नॉर्मल टेक्स्ट समझेगा। समझ में आई बात बच्चों? जी बच्चों सर। क्लियर है? ठीक है, तो हमेशा ये बात ध्यान रखो कि जब भी आप फॉर्मूला एंटर करोगे तो उसके अंदर आप इक्वल साइन लगाओगे। ठीक है, अब देखो इसके आगे एक एफएक्स का साइन लगा हुआ है। ठीक है, तो ये फंक्शंस हैं कि अगर आप कोई इनबिल्ट फंक्शंस यूज करना चाहते हो तो इसको क्लिक करोगे तो इतने सारे देखो फंक्शंस आ गए। तो ये हमारे कुछ जो मोर रिसेंटली यूज वाले फंक्शंस हैं। इसके अलावा अगर आप यहाँ क्लिक करोगे तो यहाँ देख सकते हो आप, देखो कितने टाइप के फंक्शंस हैं। फाइनेंशियल फंक्शंस हो गए ये, राइट, डेट एंड टाइम के फंक्शंस हैं, मैथ्स, ट्रिग्नोमेट्री, स्टैटिस्टिकल, राइट, लुकअप, रेफरेंस, राइट। तो बहुत सारे डेटाबेस, टेक्स्ट, लॉजिकल इंफॉर्मेशन, बहुत सारे टाइप के हमारे फंक्शंस होते हैं। नाउ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन फॉर्मूला एंड फंक्शन? बताओ भाई, दोनों में डिफरेंस क्या होता है? हु विल टेल? बोलो बच्चों, फटाफट बोलो। Sir, maybe in formula we can use particular like sum, average, something. ये फॉर्मूला है। वो फॉर्मूला बेसिकली यूज होता है वैल्यू ऑफ सेल निकालने के लिए। हम्म। और और फंक्शन? जो फंक्शन होता है वो ऑलरेडी एक प्री डिफाइंड फॉर्मूला होता है ना, प्री डिफाइंड फॉर्मूला, ठीक है, करेक्ट। कोई जो एग्जांपल ऑलरेडी बेटा? अवेलेबल होता है। हाँ, कोई एग्जाम्पल देके बताओ मेरे को, कोई दोनों के एग्जाम्पल दो कि ये फंक्शन है और ये फॉर्मूला है। बोलो। तो बोलो बच्चों। जैसे हाँ। सेल के अंदर जैसे एक रेंज ऑफ सेल्स में जैसे A2 ए प्लस A3 प्लस A4 ऐसे करके, हम्म। तो ये तो फॉर्मूला हो गया। ठीक है, करेक्ट करेक्ट, बिल्कुल और परफेक्ट। वैल्यू ऑफ सेल जो आएगी वो हो गया मतलब जो फंक्शन हो गया वो कैसे कैलकुलेट किया है वो फंक्शन हो गया। क्या क्या? तुम देखो, आधा तुमने ठीक बताया, आधा बचा हुआ है अभी, आधा ठीक बताया बिल्कुल। Like सर अब जैसे जैसे बी कॉलम में 40 है, सी में हमने 30 हम्म कर दिया, देन फंक्शन में इज इक्वल टू सम डाला, हम्म देन दिस कॉलम को करके सर आ जाएगा इजीली। लाइक पर्टिकुलर हमें प्लस का साइन नहीं डालना पड़ेगा बीच में। सर जैसे इज इक्वल हाँ, टू सम में जी ये सब तो हो गया फॉर्मूला। ओके, ठीक है। हाँ देखो, मतलब ठीक है, काफी हद तक पहुंच रहे हो तुम वहां पर। अब जैसे कि मेरे सेल में डेटा है, जैसे A1, A2, A3, A4, A5, इसमें डेटा है मेरा। ठीक है, नंबर्स की बात कर रहा हूँ मैं, टेक्स्ट की बात नहीं कर रहा। अब इसमें डेटा है तो मैंने क्या किया, एक मुझे इनका सबका सम करना है। तो मैंने क्या किया कि इक्वल्स टू A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस A4 प्लस A5। ठीक है, मैंने लगा दिया, आंसर आ गया। ठीक है बच्चों, क्लियर है? बात समझ आ गई यस बच्चों? सर। ठीक है, तो ये हो गया मेरा फॉर्मूला। नाउ नेक्स्ट, नेक्स्ट कम टू द फंक्शन। अब हम बात कर रहे हैं फंक्शन की। फंक्शन में मैंने क्या किया, मैंने लिखा सम, ठीक है, ब्रैकेट स्टार्ट, सम ब्रैकेट स्टार्ट A1 कॉलन A5। तो सम क्या हो गया हमारा? फंक्शन। समझ आई बात? फर्क समझ आया? रिजल्ट तो सेम आएगा, फंक्शन लगाओ या फॉर्मूला लगाओ। फंक्शन क्या है? इनबिल्ट फॉर्मूला है, जैसे बताया था बीच में। ठीक है, इनबिल्ट फॉर्मूला इज नोन एज द फंक्शंस, जो हमारे ऑलरेडी स्टोर है, जो कि आप यहां क्लिक करोगे तो वो सारे दिखेंगे। देखो अब इसमें देखो, मोस्ट रिसेंटली यूज जैसे सम का है, देखो सम आप डायरेक्ट निकाल सकते हो, एवरेज निकाल सकते हो, इफ है, हाइपरलिंक है, काउंट है, मैक्स है, ठीक है, साइन का है, कुछ सम इफ है, पीएमटी है, स्टैंडर्ड डेविएशन है। तो इस टाइप के बहुत सारे फॉर्मूलाज, वो फंक्शंस होते हैं हमारे। ठीक है बच्चों, बात समझ आ गई? क्लियर है? तो नाउ आई थिंक यू कैन एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन फॉर्मूला एंड फंक्शन। हाँ बच्चों, समझ आ रही है बात? बच्चों क्लियर है बात? आगे चलें? यस सर। ठीक है, ओके। नाउ नेक्स्ट, बेसिक फंक्शन। अब हम बेसिक की बात कर रहे हैं कि हम कैसे स्टार्ट करते हैं। तो आपको ये वाला ग्रुप दिख रहा है, क्लिपबोर्ड वाला ग्रुप। इसमें कई सारी चीजें हैं।
एक पेस्ट है, एक कट है, एक कॉपी है, एक फॉर्मेट पेंटर है। ठीक है, तो मेरे ख्याल से दो तो आपको पता ही होंगे, कट कॉपी पेस्ट वाले तो पता ही होंगे, या नहीं पता? पता है सर। ठीक है, अब जैसे प्रकाश लिखा मैंने, मान लो, ठीक है, सुमित लिखा, यहाँ पे पवन लिखा, ठीक है, यहाँ जितेंद्र लिखा, ठीक है, इस तरीके से लिखा है मैंने। अब ये हटा देता हूँ मैं, डिलीट कर रहा हूँ इसको। ओके, नाउ अब ये एक कॉलम में यहाँ लिखे हुए हैं। अब मुझे यही वाले इसमें से सपोज जितेंद्र है, जितेंद्र मेरे को ना सी कॉलम में भी लिखना है। ठीक है, तो अब इसके मेरे को कॉपी करना है, मतलब यहाँ भी छोड़ना है, और कॉपी कॉपी पेस्ट का मतलब होता है कि जहां से उठाया है डेटा वहां पर भी रहेगा, और कट पेस्ट का मतलब होता है कि वहां से हटके दूसरे सेल्स में पहुंच जाएगा। ठीक है बच्चों, ये बात तो आई थिंक दिस इज द बेसिक पॉइंट, ये आपको सबको पता होना चाहिए। आई थिंक पता भी होगा सबको। हाँ बच्चों, पता है नहीं पता? यस सर, बताया। बच्चों क्लियर कंट्रोल है? सी। पता है, ठीक है। तो अब इसके देखो तीन तरीके हैं। एक तो आप यहां से जाके कर सकते हो यही चीज, कहां से? टूल बार से। दूसरा आप माउस की हेल्प से भी कर सकते हो। तीसरा आप कमांड लगा के भी कर सकते हो, क्योंकि एक्सेल में देयर आर सो मेनी शॉर्टकट्स। ठीक है, तो वो शॉर्टकट्स भी हमारे बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, तो वो शॉर्टकट भी आप यूज कर सकते हैं। शॉर्टकट में जैसे मान लो मेरे को जितेंद्र करना है कॉपी पेस्ट, तो कंट्रोल प्लस सी। अब देखो हाईलाइट हो गया बच्चों, देखो ये दिख रहा है हाईलाइट, दिख रहा है बच्चों हाईलाइट? यस सर। यस सर। ठीक है, अब मेरे को यहां से कॉपी पेस्ट करना है, तो कंट्रोल सी किया मैंने, कंट्रोल वी कर दिया, तो ये यहां पर पेस्ट हो गया। देखो, तो जो वहां पर डेटा था वो यहां पर भी आ गया, सेम हो गया। ओके, नेक्स्ट सुमित, इसको मैं कर रहा हूं कट पेस्ट, तो कंट्रोल प्लस एक्स, ठीक है, और यहां कर दिया मैंने कंट्रोल प्लस वी, वहां से हटके यहां आ गया। ठीक है बच्चों, क्लियर है? ठीक है, यही काम आप माउस से भी कर सकते हो। जैसे कैसे? इसको यहां से लिया, अब क्या करना है, कट करना है या कॉपी करना है? मालूम है वो कट करना है, कट किया और यहां उठा के पेस्ट कर दिया, पेस्ट का ऑप्शन आएगा इसमें, ठीक है, पेस्ट, यहां आ गया। ठीक है बच्चों, समझ आ गई बात? बच्चों क्लियर है? यस सर। ठीक है, ओके। अब इसमें आप देख रहे होगा एक नीचे लिखा हुआ है फॉर्मेट पेंटर। इसका क्या पर्पज है फॉर्मेट पेंटर का, कौन बताएगा? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फॉर्मेट पेंटर? बच्चों बोलो। इसमें देखो एक साइन भी बना हुआ है, वो उससे आई थिंक थोड़ा सा आप अंदाजा लगा सकते हो। नहीं समझ आ रहा? देखो इसके लिए क्या करते हैं, फॉर्मेट पेंटर का मतलब होता है कि जैसे मान लो ये जितेंद्र वर्ड लिखा हुआ है, ठीक है, मैंने इसका क्या किया कि मैंने इसको साइज इसका बढ़ा दिया, ठीक है, और इसका फॉन्ट भी मैंने चेंज कर दिया, ठीक है, मान लो मैंने ये कर दिया, ठीक है, इसके बाद मैंने इसको कलर भी कर दिया, ठीक है, इसको मैंने फिल भी कर दिया, ठीक है, फिल भी कर दिया, इसको थोड़ा बोल्ड कर दिया, इसको अंडरलाइन कर दिया, इसको इटैलिक कर दिया। हाँ बच्चों, समझ आ गई? मैंने कुछ नहीं किया, मैंने इसमें थोड़ी सी इसकी फॉर्मेटिंग चेंज करी है। ठीक है बच्चों, समझ आ गई बात? ठीक है, Yes. अब मैंने इसको क्या किया, अब मैंने यहां पे लिखा, हाँ, अब मुझे क्या करना है कि ये जो फॉर्मेटिंग है ना, सेम फॉर्मेटिंग अगर मैं यहां करूंगा तो मेरे को एक तो पहली बात तो याद नहीं कि मैंने इसमें क्या क्या काम किया है, ठीक है, और अगर याद भी हो तो मुझे सारे के सारे स्टेप्स रिपीट करने पड़ेंगे। फर्स्ट स्टेप कि मुझे इसका साइज चेंज करना पड़ेगा, राइट? नाउ नेक्स्ट आई हैव टू चेंज द फॉन्ट स्टाइल, राइट? आई हैव टू चेंज द बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, राइट? सब कुछ मुझे करना पड़ेगा। आई हैव टू चेंज द कलर, आई हैव टू चेंज द बैकग्राउंड, मुझे सब कुछ दोबारा से करना पड़ेगा, राइट? एंड दिस इज नॉट ए गुड प्रैक्टिस। इससे बेटर क्या है कि जब आपको सेम ही करना है
तो इसको सेलेक्ट करो, गो टू फॉर्मेट पेंटर, ठीक है, गो टू फॉर्मेट पेंटर और इस पे क्लिक कर दो। लुक एट दिस। अब इसकी फॉर्मेटिंग देखो, इसकी फॉर्मेटिंग देखो, सेम हो गई या नहीं हो गई बच्चों? बच्चों यस सर, हो गई। ये ठीक है, समझ आ गया? ठीक है, और ऐसा नहीं है कि ये काम आप एक ही सेल पे कर पाओगे, ऐसा नहीं है। अगर आपको मल्टीपल सेल्स पे करना है, ठीक है, एक पूरी रो में करना है या पूरी एक कॉलम में करना है, वो भी कर सकते हैं। जैसे कि मैंने इसको सेलेक्ट किया, फॉर्मेट पेंटर, अब मुझे इन सब पे करना है, तो इनको लो और सेलेक्ट कर दो। ये देखो सबका हो गया ऐसे सेम। हाँ बच्चों, बात समझ आई? यस सर। ठीक है, तो दिस इज द वर्क ऑफ फॉर्मेट पेंटर, कि हम फॉर्मेट पेंटर किस तरीके से यूज करते हैं। बात समझ आ गई बच्चों या नहीं? इंपॉर्टेंट है बहुत ये बात, ठीक है, कि फॉर्मेट पेंटर का बहुत ज्यादा यूज होता है हमारे पास एक्सेल में जब आप यूज करते हो। क्योंकि जैसे सपोज आपने कहीं पर फॉर्मेटिंग की हुई है और सेम फॉर्मेटिंग आपको करनी है कहीं, सेम बिल्कुल सेम करनी है किसी और सेल पे, तो आप सीधा सीधा फॉर्मेट पेंटर कर दो, क्योंकि हमें याद भी नहीं रहेगा ना कि हमने इसमें जो पहले फॉर्मेटिंग की थी उसमें हमें क्या क्या करना है, हमें बिल्कुल भी याद नहीं रहेगा वो चीज। हाँ बच्चों, बात समझ आ रही है? बच्चों क्लियर है? कोई आगे आगे चले? यस सर। ठीक है, ओके। नाउ अब एक और चीज करते हैं हम इसमें, ये मैं हटा देता हूं अभी, मैं डिलीट कर दिया ये, ठीक है। अब जैसे कि एक इसमें ऑप्शन होता है पेस्ट स्पेशल, ठीक है, पेस्ट में ऑप्शंस होते हैं, अभी तो नहीं आएगा ये। अब जैसे मैं एक काम करते हैं, कुछ डेटा लिख लेते हैं फिर बताता हूँ आपको। ठीक है, अब दोनों चीज बता देता हूँ, एक तो फॉर्मूला कैसे लगेगा। अब देखो यहां पर हमें क्या करना है बच्चों, कैसे बताया था फॉर्मूला कैसे लगाते हैं? इक्वल टू। इक्वल्स टू, यस। इक्वल्स साइन जब तक नहीं लगाओगे आपका फॉर्मूला काम नहीं करेगा। ठीक है, अभी देख लेते हैं, चलो एक काम करते हैं, इक्वल नहीं लगाते, पहले ऐसे ही देखते हैं। राइट, तो क्या एड्रेस क्या है, C1 प्लस B1, यही है ना फॉर्म, सेल का एड्रेस यही है ना बच्चों, जो हमारा डेटा लिखा हुआ है जिसको हमें टोटल करना है। यस सर। ठीक है, एंटर करते हैं, देखते हैं क्या होता है। क्या हुआ, कुछ हुआ क्या? नो सर। नहीं हुआ ना, वो एज इट इज है वो तो। क्यों? क्योंकि हमने फॉर्मूले के आगे इक्वल साइन नहीं लगाया। राइट, तो ऐड इक्वल साइन, जैसे इक्वल साइन लगाओगे इट बिकम्स फॉर्मूला। मैं लगा दी इक्वल साइन, एंटर करो। नाउ लुक एट दिस, आ गया बच्चों? राइट, अब सेम फॉर्मूला आपको यहां अप्लाई करना है, यहां भी करना है, यहां भी करना है, यहां भी करना है, तो आपको पता ही होगा, इसको हम ड्रैग कर देते हैं इस तरीके से, पता है ना, ये हो गया ड्रैग। हाँ बच्चों, आया समझ में? यस सर। ठीक है, क्लियर है बात, समझ आ गई बच्चों? क्लियर है? बच्चों आगे चलें? यस सर। ओके, तो ये हमने यहाँ फॉर्मूला लगाया था, और फॉर्मूला ऑलवेज स्टार्ट्स विद इक्वल साइन, ये हमारी प्रूव हो गई बात। ओके, नाउ अब जैसे ये वाला डेटा है, अब इस डेटा को सपोज, पहले तो एक काम करते हैं, इस डेटा की ना थोड़ी सी मैं फॉर्मेटिंग भी कर देता हूँ, इसको सेंटर अलाइन कर दिया, ठीक है, इसको मैंने साइज इसका बड़ा कर दिया, इसकी मैंने फॉर्मेटिंग भी कर देता हूँ थोड़ी सी, ठीक है, और इसको मैंने बोल्ड भी कर दिया। ओके, अब ये जो डेटा है, सेम डेटा को सपोज मेरे को कहीं पर कॉपी करना है। एक मिनट बच्चों, होल्ड करना।
ओके बच्चों, तो समझ आई बात, तो आगे चलते हैं। अब सपोज मेरे को ये जो एज इट इज डेटा है, राइट नाउ आई वांट टू, जैसे कि हम आपके इंटरनल मार्क्स बनाते हैं, राइट, तो इंटरनल मार्क्स में बहुत सारे हमारे पैरामीटर्स होते हैं कि इंटरनल जो हमारा हमने असेसमेंट लिया है 15 मार्क्स का वो होता है, या अटेंडेंस होती है, या फिर असाइनमेंट्स होते हैं, इन सब का टोटल करके हम एक फाइनल मार्क्स 25 में से बनाते हैं, राइट। अब मान लो सपोज हमारे एचओडी ने बोला कि भाई ये जो मार्क्स बनाए हैं, राइट, इनका ना मेरे को बाइफर्केशन नहीं चाहिए, मुझे तो बस सीधा सीधा ये बताओ कि इस स्टूडेंट के 25 में से इतने मार्क्स हैं। तो उस केस में मैं क्या करूंगा, क्या करना चाहिए बच्चों, मेरे को बताओ। सर अब इसके कैन यू दो रिपीट रास्ते हैं। अगेन? अब जैसे कि हमने इंटरनल मार्क्स बनाए, इंटरनल मार्क्स बना के हमने क्या किया कि भाई उसमें हमने बाइफर्केशन किया हो कि एक बच्चा है, उसके 15 में से, जैसे तुम्हारा जो इंटरनल हम असाइन वो लेते हैं एग्जाम्स, इंटरनल एग्जाम, तो 15 में से वो मार्क्स आ गए, राइट। उसके बाद 5 मार्क्स का सपोज तुम्हारा असाइनमेंट है, 5 मार्क्स की सपोज तुम्हारी प्रेजेंटेशन है, या 5 मार्क्स की तुम्हारी सपोज अटेंडेंस है, अटेंडेंस के मार्क्स हैं, राइट। तो ये सब मिला के हम बाइफर्केशन करके, ये सब कुछ करने के बाद हम 25 में से मार्क्स निकालते हैं। समझ में आई बात बच्चों? बच्चों क्लियर है? यहां तक क्लियर है बात? अब मेरे एचओडी ने मेरे को बोला कि भाई मेरे को जो है ना, मेरे को तो सिर्फ 25 में से किस बच्चे के कितने मार्क्स आए हैं वो चीज चाहिए, मेरे को और कुछ नहीं चाहिए। तो इसके लिए मैं क्या करूंगा? इसके दो तरीके हैं, क्या दो तरीके क्या हो सकते हैं बताओ, बताओ बच्चों। बोलो बच्चों। बोलो भाई, कहाँ गए बच्चे? क्वेश्चन समझ आ गया ना बच्चों तुम लोगों को? प्राकृति, हाँ जी सर। हाँ क्या समझ आएगा क्वेश्चन? क्या हाँ बोल रहा जी हूँ? हाँ, तो क्या करना चाहिए बताओ। सर, पता नहीं, समझा दो। देखो, हाँ, कोई और किसी को समझ आया? यस अयान, कुछ बोल रहे थे तुम? नो सर। देखो, इसके दो तरीके हैं। अब जैसे मान लो यही है, ये 5 स्टूडेंट्स हैं, ये यहाँ पर लिखे हुए 5 स्टूडेंट के नाम, ठीक है, और यहाँ पर ये 5 मार्क्स हमारे आ गए, ठीक है, आउट ऑफ 30 मार्क्स थे ये सपोज, ठीक है। अब एचओडी ने कहा कि भाई मेरे को जो है ना ये सब मुझे नहीं चाहिए कि इसमें से कितने आए, इसमें से कितने आए, मुझे तो सिर्फ 25 मार्क्स चाहिए। अब इसके दो तरीके हैं। पहला तरीका, या तो वो जो बाकी के सेल्स है ना उनको आप हाइड कर दो। अब उसका हाइड करने का तरीका क्या है कि इन सेल्स को सेलेक्ट करो, राइट क्लिक करो और हाइड कर दो। अब देखो यही दिख रहा है सर, दिख रहा है मार्क्स बच्चों? यस तो सर। अब क्या दिख रहा है हमारे को कि प्रशांत के 14, प्रकाश के 18, सुमित के 22, पवन के 26, जितेंद्र के 30। ये आउट ऑफ 30 में से भाई मार्क्स आ गए सबके इतने इतने। अब इसमें ये नहीं दिख रहा कि बाइफर्केशन क्या था, डजंट मैटर। बच्चों बात समझ आई? यस सर। ठीक है, तो अब हाइड और अनहाइड भी आपका जो पोर्शन है वो भी कवर हो जाता है क्या? अब देखो अनहाइड, हाइड का हमने कर दिया। अब आपको पता लग रहा है कि हाइड कौन से कॉलम्स हैं हमारे? यस सर। कौन से कौन, कैसे पता लगेगा? सर ये नहीं पता, पर सर दिख रहा है सर, यहाँ पे वो दिख रहा है यहाँ पर। क्यों? क्योंकि बी के बाद ई आ रहा है, यस सर। तो बी के बाद तो सी आना चाहिए, ठीक है। तो इसका मतलब हमें पता लग रहा है कि यह सेल्स तो हाइड हैं, ठीक है। तो अब उनको आप क्या कर सकते हो, उनको दोनों को, इन दोनों को सेलेक्ट करो, राइट क्लिक करो, अनहाइड कर दो, तो वापस वहीं आ गए हम। तो ये एक दो चीजें और भी हैं, हाइड एंड अनहाइड। बात समझ आई बच्चों? यस सर। हाइड अनहाइड करना समझ आ गया आपको? हाँ बच्चों, यस सर। यस सर। हाइड अनहाइड करना समझ आ गया ना आपको? जी सर। ठीक है। दूसरा तरीका क्या है कि अब मैंने क्या किया कि ये शीट तो मेरी बनी हुई थी, मैंने एक शीट और बनाई, तो उसमें क्या किया मैंने, मैं नीचे बना देता हूँ शीट, कंट्रोल सी, ठीक है, और मैंने यहाँ पर कंट्रोल वी, ठीक है। अब मैंने क्या किया कि उठाए ये वाले मार्क्स और कंट्रोल सी, और यहां पर मेरे को ये मार्क्स पेस्ट करने हैं,
ठीक है, तो कंट्रोल वी करा मैंने, ये क्या है, ये कैसे आ गया भाई, क्यों बच्चों, ये क्या हुआ, मैं तो पेस्ट किया था तो मार्क्स क्यों नहीं आए यहाँ पर, बताएगा कोई क्यों नहीं आए? सर सर मैं शायद तो राइट क्लिक करके पेस्ट वैल्यूज करनी होगी। वो ऑप्शन कहाँ आएगा, सर वहां वो पे आपने ऑप्शन, फॉर्मूला लगा रखा है सर। यस, वो वहां पर हमने फॉर्मूला लगाया हुआ है, इसलिए यहां पर पेस्ट नहीं हुआ। ठीक है, अब मैं इसको अंडू कर देता हूं, ठीक है, अंडू करता हूं मैं इसको, अंडू कर दिया मैंने, अब दोबारा से करते हैं, ये कॉपी हो रखा है, दोबारा कर लेते हैं एक बार, कॉपी, कॉपी, देखो कॉपी का ऑप्शन यहाँ आ गया, कॉपी, ठीक है, अब यहां पर आओ, अब इसमें राइट क्लिक करो, अब इसमें देखो पेस्ट स्पेशल दिख रहा है बच्चों, पेस्ट स्पेशल पे क्लिक करो तो इसमें देखो कई सारी चीजें दिख रही होंगी, ठीक है, क्या चीज करनी है, अगर आप डायरेक्ट कर दोगे तो ये ऐसे आएगा, ठीक है, राइट, अब पेस्ट वैल्यूज, अगर आपको वैल्यूज करनी है, राइट, या फिर क्या करना है वो बता दो उसको, या फिर फॉर्मेटिंग भी साथ करनी है, वैल्यूज एंड सोर्स फॉर्मेटिंग, आपको एज इट इज उठाना है कि फॉर्मेटिंग भी ऐसी आ जाए, ठीक है, और वैल्यू भी आ जाए, दोनों चीज आ जाए, तो वो यहां से कर सकते हो आप, राइट, या फिर आपको सिर्फ वैल्यू रखनी है, ठीक है, या फिर आपको वैल्यूज एंड नंबर फॉर्मेटिंग रखनी है, वो भी कर सकते हो, राइट, तो आप जो भी चाहे करना चाहते हो वो कर सकते हो आप, ठीक है, या फिर सिर्फ फॉर्मेटिंग उठानी है, राइट, तो मतलब या फिर लिंक पेस्ट करना है, मतलब जो भी चीज करना चाहते हो आप वो, तो हमें सिर्फ करनी है वैल्यूज, ठीक है, तो क्लिक कर दो इसको, ये आ गई, देखो वैल्यूज आ गई, सिर्फ वैल्यूज, समझ आई बात बच्चों, तो पेस्ट स्पेशल का मतलब समझ आ गया यस सर। बच्चों, क्लियर है बात, सर ठीक है, तो पेस्ट स्पेशल इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कि जब आपको कोई भी चीज, जैसे आपने, आपके पास कोई डेटा है और सपोज इन दैट डेटा, राइट, सम फॉर्मेटिंग इज देयर, फॉर्मेटिंग देयर एंड, एक मिनट बच्चों होल्ड करना, एक मिनट बच्चों होल्ड करना, ठीक है बच्चों, तो ये चीज हमें ध्यान रखनी है कि हमें जब उस डेटा को कॉपी करना है, कि एक डेटा है जो हमने फॉर्मूला लगा के बनाया हुआ है, ठीक है, तो एंड इफ यू वांट टू कॉपी दैट डेटा, राइट, इन सम अदर कॉलम्स, अदर रोज, कहीं पर भी कॉपी करना है आपको, तो आप हमेशा यूज करोगे पेस्ट स्पेशल। हाँ भाई बच्चों, बात समझ आई? जी सर। ठीक है, तो जस्ट रिमेंबर दिस थिंग, तो पेस्ट और पेस्ट स्पेशल में बहुत डिफरेंस है, ठीक है, तो कई बार हमसे यही गलती होती है कि हम उठा के कॉपी कर देते हैं, पता लग गया अरे सर रिजल्ट तो आ ही नहीं रहा, क्या गड़बड़ हो गई, ठीक है, अब जैसे एक और चीज देखते हैं, जैसे मान लो मेरे को, मैंने कंट्रोल सी किया, ठीक है, यहाँ पर मैंने पेस्ट स्पेशल पे गया और पेस्ट स्पेशल पे मैंने सिर्फ फॉर्मेटिंग करी है कॉपी, अभी देखो यहाँ पर ये फॉर्मेटिंग, अब ये सिर्फ फॉर्मेट आया है यहाँ पर, अब डेटा नहीं आया, अब यहाँ पे तुम कुछ भी लिखोगे ना तो वही फॉर्मेटिंग होगी, जैसे मान लो मैंने, देखो लिखूंगा मैं 1 2 3 4 5, देखो फॉर्मेटिंग, देखो अब जो फॉर्मेटिंग यहां हो रखी थी वही फॉर्मेटिंग यहां पर आ रही है, समझ आ रही है बात बच्चों? यस सर। ठीक है, तो क्लियर है बात, समझ आ गई? ठीक है, तो जस्ट रिमेंबर दिस थिंग कि वेन एवर यू आर यूजिंग पेस्ट एंड पेस्ट ऑप्शन, ठीक है, तो थोड़ा सा बी केयरफुल अबाउट दैट, क्योंकि पेस्ट स्पेशल बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ओके, तो वी हैव कवर्ड हाइड, अनहाइड, ठीक है, पेस्ट, पेस्ट स्पेशल ये भी हमने यूज कर लिया, कॉपी कट पेस्ट भी यूज कर लिया, ओके, नाउ इफ यू वांट टू डिलीट सम कॉलम्स और रोज, ठीक है, तो सिंपली उसमें तो कुछ ज्यादा करना भी नहीं है, ठीक है, अब जैसे मान लो एक पर्टिकुलर ये वाली रो डिलीट करनी है, 8th वाली रो, तो इस पे जाओ, सेलेक्ट करो, राइट क्लिक करो, डिलीट कर दो, जो आपकी डिलीट हो जाएगी,
ठीक है, सेम काम इंसर्ट, जैसे इफ यू वांट टू इंसर्ट सम रोज, यहाँ जाओ, राइट क्लिक करो, इंसर्ट का ऑप्शन आएगा, इंसर्ट कर दो तो आपकी एक रो ऐड हो जाएगी। सेम कॉलम भी आप इसी तरीके से डिलीट कर सकते हो। ठीक है, आपको जो भी कॉलम डिलीट करना है, जैसे ये कॉलम डिलीट करना है तो राइट क्लिक, ठीक है, डिलीट, तो ये कॉलम डिलीट हो गया आपका। हाँ भाई बच्चों, समझ आ रही है बात? यस सर। यस सर। ठीक है, तो जस्ट रिमेंबर दिस थिंग कि हमें, अब हमने आज क्या क्या डिस्कस कर लिया। एक्सेल होता क्या है पहली बात तो, एंड रिबन्स ऑफ एक्सेल्स की क्या क्या रिबन्स इसमें अवेलेबल हैं हमारे पास, राइट। इसमें टूल बार्स कौन कौन से हैं, मेन्यू बार क्या होता है, टूल्स बार क्या है, ठीक है, वर्कशीट कितने टाइप क्या होती है, वर्कशीट और वर्कबुक में क्या डिफरेंस है बच्चों? बोलो बच्चों, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन वर्कशीट्स एंड वर्कबुक? क्या डिफरेंस है? तो वर्कशीट एक सिंगल शीट होती है जिसपे हम कैलकुलेशंस वगैरह करते हैं, और वर्कबुक पूरा मतलब पूरी जो फाइल होती है वो, हाँ, दूसरे होती है। वर्कबुक के अंदर वर्कशीट्स होती हैं, ये Yes, बात sir. ध्यान रखना बच्चों। ठीक है, वर्कबुक के अंदर वर्कशीट्स होती हैं। ठीक है, तो वर्कबुक एक लार्जर टर्म हो गई हमारी, और जो वर्कशीट है वो हमारी उसके अंदर। ठीक है बच्चों, समझ में आ गई बात? यस सर। ठीक है, चलो, तो ये अभी हमने डिस्कस किया। इसके अलावा हमने डिस्कस किया कॉपी, कट, पेस्ट एंड पेस्ट स्पेशल, और इसके बाद हमने डिस्कस किया हाइड, अनहाइड, डिलीट। ठीक है, ये क्या होते हैं कि हाइड कैसे करेंगे और अनहाइड कैसे करेंगे, डिलीट कैसे करेंगे, रोज को या कॉलम्स को या कुछ भी, जो भी चीज हमें डिलीट करनी है, राइट, वो सब हम किस तरीके से करेंगे, ये हमने डिस्कस किया। ओके, नेक्स्ट। अब एक मुद्दा सबसे बड़ा जो आता है, बहुत इंपॉर्टेंट भी है, कि लिंक द डेटा इन रोज, कॉलम्स एंड शीट्स। जैसे अब हम क्या करते हैं, तुम लोगों की अटेंडेंस शीट बनाते हैं। ठीक है, तो अटेंडेंस शीट जब हम बनाते हैं तो उसमें क्या है, जैसे कि मान लो अभी जनवरी चल रहा है, ठीक है, तो जनवरी की दिसंबर से हमने क्लास शुरू करी थी सपोज, तो दिसंबर की अटेंडेंस ले ली। ठीक है, अब फिर जनवरी की अटेंडेंस शीट हो गई, फिर फरवरी की हो गई, फिर मार्च की हो गई, और फिर फाइनल कंसोलिडेटेड बन के आएगी। तो उसमें सारी क्लासेस हमारी ऐड होनी चाहिए, कि दिसंबर की भी ऐड हो, जनवरी की भी ऐड हो, फरवरी की भी ऐड हो, और फिर मार्च की ऐड हो। तो उसके बाद बच्चे की अटेंडेंस निकालेंगे कि कितनी अटेंडेंस आई। हाँ भाई बच्चों, बात समझ आ रही है बात? तो ये काम हम कैसे करेंगे, क्या मैनुअली काम करना पड़ेगा ये वाला हमें सारा? क्या बच्चों, ये काम क्या मैनुअली करोगे आप? बच्चों बोलो। कि दिसंबर वाली शीट का अलग से निकालोगे, फिर जनवरी वाली का अलग से, फिर फरवरी वाली का अलग से, फिर मार्च का अलग से, इन सबको अलग से जोड़ोगे, ऐड करोगे, तो ये इट इज नॉट ए गुड प्रैक्टिस, राइट। फॉर दैट पर्पस वी यूज सम डिफरेंट टाइप्स ऑफ फॉर्मूला। ठीक है, अब वो कैसे करते हैं वो देखो। अब जैसे मैं इसमें ना 3 शीट ऐड कर रहा हूँ, शीट 2, शीट 3, शीट 4। ठीक है, समझ आ गई बात बच्चों? शीट 2, इसका साइज थोड़ा इंक्रीज कर लेते हैं, शीट 3, शीट 4। ओके बच्चों, यहां तक क्लियर है बात? मैं क्या कहना चाह रहा हूं ये समझ आ रही है बात बच्चों आपको? बच्चों, जो मैं कहना चाह रहा हूं बात समझ आ रही है? यस यस, सर। मानवी, Yes, sir. मानवी, निधि, यस सर। समझ आ रही है ना बात? अब देखो वो कैसे करना है। जैसे सपोज मैंने यहां पर डेटा डाल दिया 10, 20, 30, 40, 50। ठीक है, और ये शीट कौन सी है? शीट 2। अब आओ शीट 3 पे। शीट 3 में मैंने डेटा डाल दिया 15, 25, 35, 45, 55। आज बच्चों, ठीक है, अब शीट 2 में पर डेटा है 10, 20, 30, 40, 50,
और शीट 3 डेटा है 15, 25, 35, 45, 55। अब मैं कह रहा हूं कि इन दोनों सेल्स का टोटल मेरे को शीट 4 में चाहिए, ठीक है? तो क्या करोगे, क्या क्या तरीका होना चाहिए बताओ भाई बच्चों, कैसे करोगे बताओ कि जो शीट 2 का डेटा है और जो शीट 3 का डेटा है, इन दोनों का टोटल हमारा शीट 4 में होना चाहिए। बताओ भाई, बोलो बच्चों, कैसे करोगे इसे? मैन्युअली करोगे क्या आप लोग? बोलो भाई। यस निधि, पार्थ। सर शीट 4 में जाके फॉर्मूला लगाएंगे। कौन सा फॉर्मूला लगाओगे, कैसे लगाओगे, मुझे ये बताओ आप। नहीं, मैनुअली करना चाहिए इसको हमें या नहीं, ये बताओ। वो ठीक बात नहीं है क्या मैनुअली करना? मैनुअली करना तो ठीक बात नहीं है मेरे हिसाब से, क्यों? नहीं सर। है ना? तो ये तो ये तो चलो अभी सिर्फ 5 सेल्स में डेटा है सिर्फ। अब यही डेटा अगर सपोज 500 सेल्स में हो तो क्या करोगे फिर तो बहुत ज्यादा डिफिकल्टी आएगी, राइट? तो उसके लिए हम क्या करते हैं, देखो उसके लिए फॉर्मूला लगाते हैं। क्या यहां पर करना है ना, मान लो कहीं भी जहां भी करना हो बता दो आप मेरे को, मान लो सपोज यहां करना है, इक्वल्स टू शीट, अब देख लेना फॉर्मूला कैसे लगेगा, शीट 2, ठीक है, एक्सक्लेमेटरी साइन, ठीक है, और वहां पर डेटा कहां पे था, A1 में था ना, A1, ठीक है, प्लस, ठीक है, शीट 3 में है ना, शीट सॉरी शीट 3 एक्सक्लेमेटरी साइन, ठीक है, A1, ठीक है, एंटर। ठीक है, देखो 25 आ गया। अब देखो शीट 2 में क्या है, A1 की वैल्यू कितनी है शीट 2 में बच्चों? 10, और शीट 3 में 15, तो कितना होना चाहिए, 25, कितना आ रहा है? 25, ओके, शीट 2 में A2 की वैल्यू कितनी है? 20, और शीट 2 में, शीट 3 में 25, कितना आना चाहिए? 45, ठीक है, अब ड्रैग कर दो इसको, कितना आया? 45। आ गया? यस सर। समझ आई बात जी सर। कि हाउ वी कैन लिंक डिफरेंट शीट्स। शीट 1, अब जैसे कि मान लो शीट 1 मैंने बनाई है, शीट 1 में मेरी दिसंबर की अटेंडेंस है, शीट 2 में जनवरी की अटेंडेंस है, शीट 3 में फेब की अटेंडेंस है, शीट 4 में मार्च की अटेंडेंस है, और एक शीट 5 बना दी जिसमें चारों मंथ की अटेंडेंस का टोटल आएगा। हाँ भाई बच्चों, बात समझ आई आपको? सर एक बार सर शीट 4 में जाके फॉर्मूला दिखाना सर एक बार सर। हाँ फॉर्मूला देखो आप, A1 पे क्लिक कर दो एक बार। ये लो ओके सर। शीट का आपको मार्क सोर्स मेंशन करना पड़ेगा ना कि किस Yes, शीट sir. से आप डेटा को उठा रहे हो, क्योंकि यहाँ पर अगर गड़बड़ हो गई ना तो फिर डेटा नहीं आएगा, फिर रिजल्ट एरर नहीं आएगी, आएगा। फिर रिजल्ट नहीं आएगा, फिर एरर आएगी उसमें। ठीक है, Okay, मैं sir. आपको देखो एक एक शीट दिखाता हूँ इसकी, मैंने जो बच्चों की ना अटेंडेंस शीट बनाई हुई है वो मैं आपको दिखाता हूँ, देखो। तो हम उसमें इसी तरीके से लगाते हैं डेटा, ठीक है, एक मिनट। अब जैसे ये एक MBA 1 की मैं ये डेट शीट, मैंने अटेंडेंस शीट बनाई हुई है सपोज, ठीक है। अब देखो मैंने यहाँ पर शीट 1, ये शीट 1 है दिसंबर की, ठीक है। अब ये शीट आएगी जनवरी की, ठीक है, देखो जनवरी की है तो अभी जनवरी की अटेंडेंस हमने निकाली नहीं है, ठीक है। फिर ये है इसी तरीके से फरवरी की, ठीक है, ये है मार्च की, ठीक है, ये 2022 है, ठीक है, ये सारी कंसोलिडेटेड है। तो अभी देखो एमपीओबी की 9 क्लास है, क्योंकि अभी दिसंबर की मैंने काउंट कर रहा हूं तो यहाँ पर 9 है, देखो, ठीक है। अब देखो यहाँ देखो शीट 2 में एक एग्जाम्पल लेते हैं, मान लो एमपीओबी की 10 क्लास हो गई, ठीक है, और 10 क्लास में इस बच्चे के नंबर अटेंडेंस है मान लो 8, ठीक है। अब देखो ये 10 और ये कितनी है, 9, कितनी हो गई, 19 हो गई। अब बच्चों बच्चों
अरे हाँ कहाँ जी गए सर। बच्चे? 19 हो गई। क्लासेस कितनी है इसकी? इसकी 7 इसमें थी और 8 इसमें है, तो 15। तो 19 क्लास में से 15। अब देखो शीट 5 में चलो, क्या हुआ? आ गया बच्चों? यस सर। ठीक है, यस सर। ऊपर देखो फॉर्मूला भी आ रहा है, देखो शीट 1, शीट 2, शीट 3, शीट 4, मैंने सब पूरे में लगा रखा है। तो मुझे कुछ नहीं करना, मुझे सिर्फ वहां पर एंट्री करनी है, तो वो जो टोटल है वो ऑटोमेटिकली यहां पर आ जाएगा। बच्चों बात समझ आई? यस सर। ठीक है, तो इसका ना बहुत बड़ा यूज है, ध्यान रखना इस बात को। ठीक है बच्चों, समझ आ गई बात? यस सर। यस सर। ठीक है, तो हम नाउ हाउ वी कैन लिंक द शीट्स। ठीक है, क्लियर है बच्चों? आगे चले हम। यस सर। ठीक है, अब देखो इसमें फॉर्मूला आप दोबारा चाहो देख लो एक बार। ठीक है, अब आप लोगों के पास लैपटॉप है सबके पास, ये नहीं है? ये है ऐसे ही सर। बैठे हो देखने? तो कुछ करके देखो एक बार, फॉर्मूला लगाओ खुद एक बार। इसी तरीके से बना लो एक शीट जिसमें कि सब्जेक्ट वाइज बनाओ, और उसको फिर 2 शीट को लिंक करके देखो कि आ रहा है नहीं आ रहा। मैं एक 2-3 मिनट वेट कर रहा हूँ, पता लगेगा ना आप कितना कर पा रहे हो। फटाफट करो जल्दी से, मेरे को बताओ फिर करके। हो जाना चाहिए मेरे हिसाब से तो। जल्दी से करो फिर मुझे बताओ क्या हुआ। कर रहे हो ना बच्चों? आई एम वेटिंग। डन सर। हो गया? यस सर। कोई डिफिकल्टी आई? नो सर। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो बेटा, हम प्रेशर एक्सेल का इसलिए तुम्हारे ऊपर डाल रहे हैं कि जब आप किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में एंटर करोगे ना, तो नोबडी विल आस्क यू अबाउट एक्सेल। इसका मतलब क्या हुआ? हाँ बच्चों, इसका मतलब क्या हुआ, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? बच्चों बोलो, व्हाट आई वांट टू से। कि कोई नहीं पूछेगा तुमसे कि तुम्हें एक्सेल और वर्ड आता है या नहीं आता है। सर ये तो जनरल एप्लीकेशन होती है, ये कहीं पे भी ज्वाइन वो आना चाहिए। यस, वो ये एज्यूम करके चलेंगे कि आपको एक्सेल आता है। आज की डेट में आप देखो, अगर आपके जो कुछ रिलेटिव्स हैं या ब्रदर सिस्टर मदर फादर कोई भी जो ऑर्गेनाइजेशंस में काम करते हैं इस तरीके के, आप उनसे पूछो कि वो एमएस वर्ड और एक्सेल को कितना यूज करते हैं, राइट? वो कंटिन्यूसली आप देखो कि जितना भी हम डेटा एनालिसिस की जब भी बात करते हैं ना, तो सारी डेटा एनालिसिस इसी पे हो रही होती है। समझ रहे हो बात को बच्चों? इसीलिए हम कह रहे हैं कि क्यों जरूरी है ये। ठीक है, आज की डेट में जहां भी जाओगे ना, एक्सेल पे काम हो रहा है सारा, क्योंकि एक्सेल ना बहुत मतलब कि बहुत एक इजी टूल हो गया है आज की डेट में काम करने के पर्पज से। ठीक है बच्चों, बात समझ आ रही है? यस सर। ठीक है, चलो आगे चले अब। ठीक है, तो ये हो गया हम कि हाउ वी कैन लिंक द डिफरेंट शीट्स। ठीक है, नाउ नेक्स्ट।
अब जैसे ये शीट है, अब मान लो ये मेरा एक बहुत इंपॉर्टेंट डेटा था, ठीक है, और मैंने इसमें शीट में सारा डेटा स्टोर कर दिया, मैंने सारा इतना मेहनत करके बना दिया, ठीक है। अब पता लगी कि कोई आया और उसने इस डेटा में चेंजेस कर दिए। क्वाइट पॉसिबल। हाँ बच्चों, पॉसिबिलिटी है या नहीं? कोई भी कर सकता है चेंज। सर एक बार बच्चों, रिपीट करना सर, यहाँ पे थोड़ा अरे नेटवर्क इशू था सर। मैंने मैंने क्या किया, मैंने डेटा बनाया सारा, इतना सारा, ठीक है, और डेटा अपने कंप्यूटर में सेव करके रख दिया। पता लगी कोई आया, राइट, जैसे होते हैं ना कुछ जो बदमाशियां करते हैं, शैतानियां करते हैं, जो भी करते हैं, कोई आया और उसने क्या किया, उसमें डेटा में मेरे चेंज कर दिया, ठीक है। मान लो मार्क्स ही है, किसी ने 12 की जगह पर बढ़ा दिए, यहाँ पर, यहाँ भी बढ़ा दिए, यहाँ पर किसी ने कम कर दिए, राइट, तो कुछ भी करके ना उसने चेंज कर दिए, राइट। तो ये तो बहुत पॉसिबिलिटी है इसकी। तो उससे बचने के लिए हमें क्या करना चाहिए, बताओ क्या कर सकते हो आप इसको? तो बताओ सब बच्चों, वर्कशीट में लॉक लगा सकते हैं। कैसे लगता है लॉक? बताओ, कौन बताएगा? क्या मतलब होता है लॉक लगाने का? बताओ लॉक कैसे लगेगा, मुझे बताओ। सर एक फीचर होता है उससे आपकी फाइल पासवर्ड प्रोटेक्टेड हो जाती है। यस सर, पासवर्ड प्रोटेक्ट होता है। यस, पासवर्ड प्रोटेक्ट हम इसको कर सकते हैं। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, जिस शीट में डेटा है उसमें शीट में राइट क्लिक करो, तो आप इसमें देख रहे होगे एक ऑप्शन आ रहा होगा प्रोटेक्ट शीट का। इसमें देखो लॉक भी लगा हुआ है, दिख रहा है बच्चों, प्रोटेक्ट शीट का ऑप्शन, यस सर, दिख रहा है सर। ठीक है। तो इसको क्लिक करो, इसको क्लिक करोगे तो यहां पर देखो आगे ऊपर पासवर्ड टू अनप्रोटेक्ट शीट, ठीक है। मान लो मैंने एक पासवर्ड डाल दिया, ओके, रिपीट करवाएगा वो, ओके, ठीक है। अब देखो, अब आप इसमें ना कुछ भी चेंज नहीं कर सकते, देखो अब देखो मैसेज क्या आ रहा है, राइट। नाउ यू कांट चेंज दिस डेटा। तो दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट बेनिफिट, कि पता लगी कि इतनी मेहनत से आपने डेटा बनाया और किसी ने आके उसमें चेंजेस कर दिए, राइट। तो अब ये चेंज कोई नहीं कर सकता। हाँ जी बच्चों, बात समझ आई? यस सर। ठीक है। अब देखो इसको कुछ भी, आप कुछ भी चेंज नहीं कर सकते इसके अंदर, आप बस ये कर्सर ही आपको ऐसे दिखता रहेगा, कुछ भी चेंज आप इसके अंदर नहीं कर सकते कतई। जैसी करोगे वो मना कर देगा, उसमें लिखा आ रहा है कि अगर इफ यू वांट टू डू सम एनी टाइप ऑफ चेंजेस देन अनप्रोटेक्ट दिस शीट, ठीक है बच्चों, समझ आई बात? अब अनप्रोटेक्ट करने के लिए जाओ, अगेन राइट क्लिक, अनप्रोटेक्ट शीट, जो पासवर्ड आपने डाला था वही डाल दो, ठीक है। नाउ अब ये शीट आपकी अनप्रोटेक्ट हो गई, अब आप यहाँ पर चेंज कर सकते हो, देखो चेंज हो गए। हाँ जी बच्चों, समझ आ रही है बात? यस सर। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसमें कुछ और ऑप्शंस भी होते हैं, जैसे कि राइट क्लिक किया मैंने, प्रोटेक्ट शीट पे गया, अब जैसे आप चाहते हो कि कोई फॉर्मेटिंग भी ना कर सके सेल की, तो इसको टिक कर दो, ठीक है, और पासवर्ड लगा दो, ठीक है। अब इसमें ना कोई फॉर्मेटिंग नहीं कर सकता, इसकी फॉर्मेटिंग चेंज नहीं कर सकता, डेटा चेंज कर सकता है, फॉर्मेटिंग चेंज नहीं होगी अब, ठीक है। फिर से अनप्रोटेक्ट कर दो इसको, ओह पासवर्ड रह गया, ठीक है। तो इसमें बहुत सारे, देखो राइट क्लिक करने के बाद बहुत सारे ऑप्शंस आते हैं प्रोटेक्ट के, ठीक है, फॉर्मेट सेल, ठीक है, फॉर्मेट कॉलम्स, ठीक है। तो अब इसमें ना जैसे अब सारे हटा दिए मैंने, तो अब देखो आपकी कर्सर भी काम नहीं करेगा आपका। अब देखो मैंने पासवर्ड लगाया इस पे, ठीक है। अब देखो अब कर्सर भी काम, कुछ भी करोगे ना अब वो मना करेगा। और जब जो वहां पे जो टिक हो रखे थे ना, अगर मैं उस टिक पे क्लिक कर दूंगा, बच्चों समझना इस बात को, अगर मैं उस टिक पे क्लिक कर दूंगा तो क्या करेगा ये, तब उसी काम को करने की परमिशन आपको ये देगा,
समझ आई बात बच्चों? जी सर। ठीक है, कि जो काम आप करना चाहते हो फिर उस काम की परमिशन आपको ये दे देगा, अदरवाइज ये परमिशन आपको नहीं देगा। जैसे मान लो मैंने कहा अनप्रोटेक्ट कर देता हूं इसको पहले तो शीट को, ठीक है। अब मैंने किया क्या, मैंने किया प्रोटेक्ट शीट। अब क्या करना चाहते हो उसमें आप, ठीक है, बाकी तो सारे काम ऐसे ही रहेंगे। फॉर्मेट सेल्स ओके कर दो, ठीक है। अब फॉर्मेटिंग चेंज नहीं कर सकते आप, देखो, ठीक है। अब देखो कुछ भी नहीं मना करेगा करने से, क्योंकि फॉर्मेटिंग तो हर चीज में फॉर्मेटिंग ही होती है, ठीक है। तो ये प्रोटेक्ट अनप्रोटेक्ट वाला ऑप्शन ना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब आप डेफिनेटली जब आप ऐसे कंप्यूटर पे काम कर रहे हो जो कंप्यूटर आपका शेयर्ड है, ठीक है, बहुत लोगों के साथ वो शेयरिंग में होता है, राइट। तो उस केस में जस्ट रिमेंबर दिस थिंग कि बी केयरफुल अबाउट दिस, कि भाई कोई अगर काम कर रहा है तो हमें थोड़ा सा बी केयरफुल। हाँ बच्चों, बात समझ आ गई? यस सर। ठीक है, Yes, दिस इज हाउ वी कैन डू द प्रोटेक्शन एंड अनप्रोटेक्ट द शीट्स। ठीक है बच्चों, आगे चलें। ओके, यहां तक कुछ पूछना है तो बताओ, फिर मैं आगे बढ़ रहा हूं जल्दी से, फटाफट से, क्विक। यहां तक किसी को कोई डाउट है तो मुझे बताओ, फिर मैं आगे बढ़ता हूं। बच्चों बोलो जल्दी, फटाफट, क्विकली। ठीक है, तो इसका मतलब मैं मान के चलूं सब समझ आ रहा है आप लोगों को? यस सर। ठीक है, ओके। अब इसमें देखो आप, ये फॉन्ट वाला ग्रुप दिख रहा है आपको। फॉन्ट वाले ग्रुप में हमने काफी चीजें कर ली है, कुछ चीजें रहती हैं वो हम भी कर लेते हैं अभी भी, ठीक है। जैसे कि एक तो इसमें फॉन्ट स्टाइल चेंज करना, वो हमने कर ही लिया। फॉन्ट का साइज चेंज करना, वो भी हमने कर लिया। इसमें आपको ये 2A दिख रहे होंगे, इनका क्या पर्पज है? 2A जो दिख रहे हैं आपको बच्चों, सर वो बताओ। भी सर छोटा बड़ा करने के लिए सर। हाँ, साइज को। और कई Yes, बार क्या sir. होता है Size में कि है। प्रपोर्शनेट में साइज इंक्रीज और डिक्रीज करना है। प्रपोर्शनेट का मतलब ये हो गया, जैसे मान लो मैंने यहां लिखा अमन, ठीक है, और यहां लिखा मैंने ललित, ठीक है, ओके। अमन का जो फॉन्ट साइज था मैंने वो कर दिया है 12, ठीक है। ललित का जो फॉन्ट साइज है वो मैंने कर दिया 16, ठीक है। तो दोनों का फॉन्ट साइज डिफरेंट है ना बच्चों? Yes, sir. बच्चों, ठीक है। अब मैंने क्या किया, दोनों को मुझे क्या करना है कि दोनों के साइज जो है ना मेरे को चेंज करने हैं। तो मैंने क्या किया, दोनों को सेलेक्ट किया और यहां गया। तो अब ये क्या करेगा, इसको प्रोपोर्शनेट में बढ़ाएगा। मतलब अमन को जितना बढ़ाना है अमन को उस हिसाब से इंक्रीज करेगा साइज उसका, जो ललित का साइज जिस हिसाब से इंक्रीज करना है ललित टेक्स्ट का उस हिसाब से इंक्रीज करेगा। जैसे अब मैं देखो इंक्रीज कर रहा हूं, ये देखो, ठीक है। अब देखो ये 18 हो गया, ये भी 18 हो गया, ठीक है। अब मैं डिक्रीज करता हूं, ठीक है। अब ये अमन, ये भी 12 का, ये भी 12 का, ठीक है। समझ आ गई बात? तो आप इस तरीके से भी साइज को, टेक्स्ट के साइज को इंक्रीज और डिक्रीज कर सकते हैं। हाँ जी बच्चों, बात समझ आ गई? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, ओके। चलिए, इसके अलावा बोल्ड, बोल्ड हमने कर ही लिया, इटैलिक, अंडरलाइन, ठीक है। इसके अलावा ये, अब देखो अगर हम इसका प्रिंट प्रीव्यू देखें, ठीक है, फाइल में गए हम, यहां पर प्रिंट किया और प्रीव्यू। अब तो प्रीव्यू में जब हम देखते हैं तो इट डज नॉट लुक्स लाइक स्टेबल, नहीं लग रही ना, टेबल सी नहीं लग रही। ऐसे लग रहा है कि बस सिंपल हमारा जो डेटा है वो लिखा हुआ है। क्यों बच्चों, समझ आ रही बात मैं क्या कहना चाह रहा हूं? Yes, इट sir. डज नॉट लुक्स लाइक स्टेबल। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ठीक है, Borders. हाँ बॉर्डर्स, राइट। तो इसको सेलेक्ट करो, ठीक है, और यहां जाओ, ये देखो बॉर्डर्स के हैं, ठीक है। अब इसमें बहुत सारे ऑप्शंस हैं, मान लो मेरे को करना है ऑल बॉर्डर्स, ठीक है, ऑल बॉर्डर्स पे क्लिक करो। तो
तो अब देखो ये इस तरीके की टेबल बन गई। नाउ आप इसमें एक हमें ना प्रिंट प्रीव्यू भी ऐड कर देते हैं, काम करते हैं मोर कमांड्स में। ठीक है, क्योंकि प्रिंट प्रीव्यू ना बहुत ज्यादा यूज होता है। ठीक है, अब देखो ये आ गया। अब इसको यहां से प्रिंट प्रीव्यू करो। ये देखो अब दिख रही है ना टेबल जैसी बच्चों। यस सर। नाउ इट लुक्स लाइक टेबल। क्योंकि देखो हम जब इसमें काम करते हैं तो डेफिनेटली हम टेबल की फॉर्म में ही जनरली हम इसके अंदर काम करते हैं। जब टेबल की फॉर्म में ही आप काम करोगे तो वो टेबल जैसी लगनी भी तो चाहिए। अब पता लगे कि टेबल जैसी ही नहीं लग रही तो फिर क्या फायदा उसका। समझ आ रही बात बच्चों? राइट। तो इसके लिए हम बॉर्डर्स कर देते हैं। बॉर्डर्स के कई सारे टाइप हैं, आप किस तरीके का बॉर्डर करना चाहते हो। ठीक है, अब जैसे कई बार क्या होता है कि ये करने के बाद हम चाहते हैं थिक आउटसाइड बॉर्डर भी हो जाए, तो थिक आउटसाइड बॉर्डर कर दो। अब आप देखो इसका बॉर्डर थिक दिखेगा थोड़ा सा। ये देखो थिक दिख रहा है आउटर बॉर्डर। यस सर। यस ठीक सर। है, तो ये इसका पर्पस है। हाँ जी बच्चों, बात समझ आई? राइट, ओके नेक्स्ट। ये हो गया। इसके अलावा फिल कलर भी हमने करा दिया कि बैकग्राउंड, ये फिल कलर होता है बैकग्राउंड के लिए, और ये होता है टेक्स्ट कलर कि टेक्स्ट का कलर अगर चेंज करना है तो कैसे करेंगे। इसके अलावा इसके अंदर कुछ और चीजें भी हैं। ठीक है, क्या क्या है वो देखो। स्ट्राइक थ्रू, सुपरस्क्रिप्ट्स एंड सबस्क्रिप्ट्स। राइट, नाउ अगेन दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे अब जैसे अमन लिखा हुआ है मैंने यहाँ पर। ठीक है, अब मैंने क्या किया, इसको मैंने स्ट्राइक थ्रू कर दिया। ओके करो। नाउ लुक एट दिस, इस पे कट लग गया। हाँ भाई बच्चों, समझ आई बात? बच्चों समझ आ रही है बात? कट Yes, कैसे sir. लगेगा? ठीक है, तो किस तरीके से हमें कट लगाना है इसमें, वो हमने इसमें देख लिया। ठीक है, एंड दैट इज कॉल्ड स्ट्राइक थ्रू। ठीक है बच्चों, समझ आ गई बात? यस सर। ठीक है, तो स्ट्राइक थ्रू हम कैसे लगाते हैं वो हो गया। दूसरा, सपोज आप कुछ केमिस्ट्री से रिलेटेड या मैथमेटिक्स से रिलेटेड कुछ चीज इसमें लिख रहे हो, वो आपको उस तरीके से लिखनी है। जैसे कि मान लो मेरे को, जैसे आपको पता होगा वाटर का फॉर्मूला H2O होता है, तो H2O नहीं सॉरी, ये H2O जैसा पढ़ तो रहे हो लेकिन H2O जैसा लग नहीं रहा। क्यों बच्चों, लग रहा है क्या H2O जैसा? नो सर। H2O तो ऐसा नहीं होता। कैसा होता है H2O? हाँ बच्चों, H2O होगा तो कैसा होता है वो? सर 2 नीचे आएगा ना, 2 छोटा सा। नीचे आएगा, करेक्ट। ठीक है, तो 2 को सेलेक्ट करो, गो टू फॉन्ट, इसमें लिख रहा है ना सबस्क्रिप्ट, सबस्क्रिप्ट को टिक करो, ओके करो। नाउ लुक एट दिस। आई थिंक अब तो लग रहा है। यस सर। यस सर। ठीक है, तो ये किस तरीके से हम इसको चेंज कर सकते हैं, मेरे ख्याल से समझ आ गया होगा यहां तक। किसी को कोई डाउट? नो सर, नो डाउट। ठीक है, इसी तरीके से सुपर स्क्रिप्ट। सुपर स्क्रिप्ट मतलब कि जैसे कि सपोज आपको कुछ मैथमेटिक्स की इक्वेशन लिखनी है। ठीक है, जैसे मान लो मेरे को लिखनी है ए स्क्वायर प्लस सॉरी प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, तो इसमें क्या करो, सेलेक्ट टू को सेलेक्ट करो, गो टू फॉन्ट, इसको कर दो सुपर स्क्रिप्ट, ओके करो। ठीक है, फिर 2 को सेलेक्ट करो, गो टू फॉन्ट, सुपर स्क्रिप्ट, ओके। नाउ लुक एट दिस। हाँ जी बच्चा पार्टी, समझ आई बात? यस सर। यस सर। ठीक है, तो ये भी हमारे बहुत इंपॉर्टेंट है कि सुपर स्क्रिप्ट एंड सब स्क्रिप्ट आप कैसे कर सकते हो। मेरे ख्याल से कोई डाउट तो नहीं होना चाहिए इसमें। नो सर, नो डाउट। ठीक है, तो ये फॉन्ट के अंदर ये सारी चीजें हैं। ठीक है, और इसके अलावा ये अभी तो फॉर्मेटिंग इसकी दिखाऊंगा मैं करके अभी आपको। ठीक है, इसके बाद सेल्स के अलाइनमेंट, ठीक है, वो किस तरीके से आप चेंज कर सकते हो। ठीक है, और
सेल के अलाइनमेंट में रैप टेक्स्ट, जैसे कि अगर आपका टेक्स्ट लग रहा है कि सेल में हमारी सेल का जो साइज है हमें उतना ही रखना है, राइट, उससे ज्यादा हमें सेल का साइज नहीं रखना है, राइट, तो उस केस में आप रैप टेक्स्ट कर सकते हो। रैप टेक्स्ट का ऑप्शन यहाँ पर डायरेक्ट भी देखो ऊपर यहाँ दिया हुआ है, दिख रहा है बच्चों रैप टेक्स्ट? यस सर। ठीक है, तो वो आप यहाँ से डायरेक्ट यहाँ से भी कर सकते हो, राइट। इसके अलावा एक और इंटरेस्टिंग चीज दिखाता हूँ आपको, जैसे ललित है, ठीक है, ललित को मैंने क्या किया, मैं अलाइनमेंट में गया, टेक्स्ट की डायरेक्शन में डिग्री में चेंज कर रहा हूं मैं इसको, ठीक है, टेक्स्ट की डायरेक्शन ऐसे हो जाएगी, मान लो मैंने कर दिया 90 डिग्री, ठीक है, ओके करा। नाउ लुक एट दिस ललित, ठीक है, तो आप इस तरीके से भी कर सकते हो। जैसे कई बार होता है ना कि हमारे पास स्पेस कम होता है, ठीक है, मतलब कि जो विड्थ है वो पेज की कम होती है, राइट, लेकिन लेंथ हमारे पास पूरी है, तो आप इसको ये वाला ऑप्शन यूज करके भी काम कर सकते हो। ठीक है बच्चों, ये बिल्कुल उल्टा भी हो जाएगा, जस्ट अपोजिट भी हो जाएगा। जस्ट अपोजिट के लिए क्या करना पड़ेगा, 180 डिग्री, 90 डिग्री चलेगा बस। ठीक है बच्चों, -90 करते हैं तो ये ऐसे आ जाएगा, ऐसे करना है तो ऐसे भी कर सकते हो आप इसको। हाँ जी बच्चों, यहाँ तक क्लियर है बात? हाँ जी सर। यस सर। किसी को कोई डाउट? हाँ बच्चों, किसी को कोई डाउट? नो सर। ठीक है, तो ये हो गया हमारा फॉन्ट वाला पोर्शन। ठीक है, तो कि फॉन्ट को हम किस तरीके से, कई सारे स्टाइल्स हैं वो उसको चेंज कर सकते हैं। इसके अलावा बॉर्डर्स तो जो मैंने अभी आपको बताई दी है, फिल मैंने आपको बताई दिया, प्रोटेक्शन मैंने आपको बता दी कि लॉक्ड कैसे करना है, किस तरीके से करना है, वो सारी चीजें। ठीक है, तो इसके अलावा भी हम टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग भी बताएंगे, वो आपको बाद में बताएंगे कि हमें कैसे, किस तरीके से टेक्स्ट को फॉर्मेट करना चाहिए। जैसे कि ये इसमें ये है, अब मान लो सपोज इसको हमें शो करना है कि ये जो फॉर्मेट है इसको पॉइंट्स में डिस्प्ले करना है हमें। ठीक है, तो राइट क्लिक करो, गो टू फॉर्मेट सेल्स, फॉर्मेट सेल्स में जाओ, नंबर्स पे, अब कितने डेसिमल प्लेस तक देना है, 2 डेसिमल प्लेस, तो 2 कर दो, ठीक है, ओके कर दो। तो नाउ लुक एट दिस, राइट। और इसमें फॉर्मेटिंग के ना बहुत सारे ऑप्शंस हैं, मतलब कि आप टेक्स्ट को भी फॉर्मेट कर सकते हो, आप नंबर्स को भी फॉर्मेटिंग कर सकते हो, उसमें करेंसी के ऑप्शंस हैं। देखो आप, मैं बहुत दिखा देता हूँ आपको, फॉर्मेट सेल्स में देखो, जनरल तो हमारा ये हो ही गया, इसके अलावा नंबर्स हैं, करेंसी के हैं, करेंसी में जैसे आप चाहते हो रुपी का सिंबल इसके आगे लग जाए, ठीक है, रुपी के अलावा आप कोई और भी सिंबल्स इतने सारे हैं, ये लगाना चाहते हो, डॉलर वगैरह सब कुछ है इसके अंदर। मान लो मुझे रुपी का सिंबल लगाना है तो ओके कर दो, अब देखो रुपी का सिंबल इसके आगे लग गया। ठीक है बच्चों? यस सर। ठीक है, तो इसमें बहुत सारे ऑप्शंस हैं। ठीक है, तो वो सारे आप इसमें काम फॉर्मेटिंग में कर सकते हो। इसी तरीके से जब हम डेट्स लिखते हैं, अब जैसे मान लो मैंने डेट लिखी, इसमें आज की डेट है 24/01/2022, ठीक है, तो डेट आ गई। अब इसके भी बहुत सारे फॉर्मेट्स हैं, राइट क्लिक करो, गो टू फॉर्मेट सेल्स, फॉर्मेट सेल्स में डेट आ गई। अब देखो आपके ये कुछ ये है, ठीक है, या फिर ये है, ऐसे है, ऐसे है, ऐसे है, ऐसे है, ठीक है, कई सारे फॉर्मेट हैं। मालूम मुझे इस तरीके से लिखना है तो ठीक है, इस तरीके से लिख सकते हैं हम। ये देखो 24 जनवरी 2022। हाँ जी बच्चों, समझ आ रही है बात? यस सर। किसी को कोई डाउट? नो सर। ठीक है, तो फॉर्मेटिंग भी बहुत सारे तरीके की फॉर्मेटिंग है, और एक्सेल में जब आप काम करते हो तो फॉर्मेटिंग इज द ब्यूटी ऑफ दिस शीट। ठीक है, जब तक उसमें फॉर्मेटिंग नहीं करोगे ना, उसमें ब्यूटी नहीं आएगी कभी भी। ठीक है, फॉर्मेटिंग, अब देखो मैंने इसमें जब हमने टेबल्स बना रहे थे, राइट, जब मैंने इसमें लाइंस कर दिए तब इसमें थोड़ा सा इसका जो टेक्स्ट था वो अच्छा लगने लगा हमें। क्यों बच्चों, बात समझ आ रही है? नहीं?
और जब हम पहले कर रहे थे तो वो अच्छा नहीं लग रहा था बिल्कुल भी। हाँ बच्चों, बात समझ आ रही है जो हम कह यस रहे हैं? सर। ठीक है, तो ये थोड़ा सा हमें ध्यान रखने की बात है कि हमें किस तरीके से हमें इसकी ब्यूटी को बढ़ाना है, वही सबसे ज्यादा हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है बच्चों, क्लियर बात समझ आ गई? यस सर। यस सर। चलिए आगे चलते हैं नाउ। इसके बाद जब होता क्या है कि वेन एवर यू प्रिपेयर द शीट, ठीक है, अब हम पहुंचते हैं प्रिंट प्रीव्यू पे। प्रिंट प्रीव्यू में मीन्स की पेज सेटअप पे, क्योंकि पेज लेआउट इसका बहुत इंपॉर्टेंट टूल है। ठीक है, देखो पेज लेआउट पहुंच गए हम यहाँ पर। अब पेज लेआउट में अब देखो कई सारे थीम्स हैं, अगर आपको कोई थीम देना है तो वो आप थीम दे सकते हो। ठीक है, जैसे देखो ये है, कितने सारे टाइप के थीम्स हैं इसमें, तो आपको जो भी थीम देना है तो वो थीम आप दे सकते हो। ठीक है, देखो ये फ्रेम बनाया तो इसने फॉन्ट भी सारे चेंज कर दिए इसने। ठीक है, तो बहुत सारे इसमें हैं, तो वो आप यहाँ से और भी हैं इसमें सारे, वुड टाइप, ठीक है, व्यू, क्विटेबल, सेवॉन, स्लेट, ठीक है, बहुत सारे टाइप के हैं इसमें, तो वो सारे आप इसमें यूज कर सकते हो, पहली बात। दूसरी चीज कलर्स, कलर्स के भी बहुत ऑप्शंस हैं। ठीक है, कौन सा कलर्स यूज करना चाहते हो आप, ब्लू, ग्रीन, 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 येलो, ये सारे इसमें कलर्स हैं। ठीक है, इसके अलावा फॉन्ट्स तो बता ही दिया, इफेक्ट्स, कौन सा इफेक्ट्स, ये देखो इस तरीके के आप सेलेक्ट करना पड़ेगा। मान लो ये सेलेक्ट कर लिया मैंने, अब ये देखो इसके इफेक्ट्स हैं अलग अलग टाइप के। ठीक है, वो कर सकते हैं। इसके अलावा नेक्स्ट आता है ओरिएंटेशन। ओरिएंटेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। कई बार क्या होता है कि हमने एक्सेल शीट बनाई एंड वी वांट टू टेक द प्रिंट आउट ऑन सम लैंडस्केप और पोर्ट्रेट, दो ही ऑप्शंस होते हैं हमारे पास बच्चों। हाँ बच्चों, यस सर। ठीक है, दो ही ऑप्शंस होते हैं, या तो हम पोर्ट्रेट पे लेंगे या फिर हम लैंडस्केप पर लेंगे, यही होते हैं ना दो ऑप्शन, या उसके अलावा कोई और पढ़े हैं आपने, बताओ बच्चों। ठीक है, तो अभी जो फिलहाल इसका जो हमारा ओरिएंटेशन है वो हमारा है पोर्ट्रेट। नाउ लुक एट दिस, देखो ये पोर्ट्रेट है। अब इफ यू वांट टू चेंज द ओरिएंटेशन ऑफ दिस, तो आप ओरिएंटेशन में जाके लैंडस्केप कर सकते हो। ठीक है, लैंडस्केप करोगे, नाउ लुक एट द प्रीव्यू लाइक दिस। अब देखो चेंज हो गया बिल्कुल, प्रीव्यू हो गया चेंज। यस सर। ठीक है, तो आप इस तरीके से ना इसका प्रीव्यू को चेंज कर सकते हो। ठीक है बच्चों, यस सर। ठीक है, कोई यहां तक कोई डाउट, किसी को कोई बात समझ ना आई हो तो बताओ मेरे को। ठीक है, क्योंकि ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सबसे ज्यादा प्रॉब्लम आदमी फेस तभी करता है जब इसके प्रिंट आउट की बात आती है। वो कहता है कि प्रिंट आउट लेना है भाई, अब प्रिंट आउट लेना है तो कैसे लेना है, पता लगी कि आपने, अब आप देखो इसमें मैं इसको हटाता हूं तो आपको एक है ना लाइन दिखाई देगी। देखो ये लाइन दिखाई दे रही है एल और एम के बीच में। यस बच्चों सर। लाइन, इस लाइन का क्या मतलब है, इस लाइन का मतलब क्या है, ब्रेक। जो डॉटेड लाइन दिखाई दे रही है, ये पेज ब्रेक हो रहा है, यहां तक प्रिंट आउट आएगा और नीचे वाली लाइन भी देखो। अब देखो नीचे वाली लाइन देखो, 29 और 30 के बीच में एक लाइन आ रही है, यस सर। उसका क्या मतलब है, कि वहीं तक देगा बस। यस वहीं तक ये प्रिंट आउट आएगा, इसके आगे प्रिंट आउट नहीं आएगा। समझ आ गई बात? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बातें होती हैं, छोटी छोटी चीजें हैं ये, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो कई बार क्या होता है ना, आदमी इसी में मात खाता है। फिर पता लगी प्रिंट आउट निकालने गया, उसने कहा कि मैंने तो पूरा पेज बना लिया, और जब प्रिंट आउट निकाला तो देखा कि वो आधा कहीं और आ रहा है, आधा कहीं और आ रहा है, किसी और पेज पे आ रहा है। तो इसीलिए इसमें वी यूज वन ऑप्शन दैट इज कॉल्ड द प्रिंट प्रीव्यू। तो अगर आपने प्रिंट प्रीव्यू ऑप्शन यूज किया हुआ है, राइट, तो उससे एग्जैक्ट प्रिंट का पता लगेगा कि हमारा जो प्रिंट आउट है वो किस तरीके से आएगा। हाँ जी बच्चों, बात समझ आ रही है यस सर। बच्चों, क्लियर है, राइट? तो इसमें ओरिएंटेशन इंपॉर्टेंट है। दूसरी बात, कई बार क्या होता है, जैसे ओरिएंटेशन मैंने पोर्ट्रेट कर दिया, कई बार क्या है जैसे कि यहाँ पे डेटा लिखा हुआ है, ठीक है, अब मान लो मैंने थोड़ा सा क्या किया, डेटा का ना साइज बढ़ा दिया, मैंने जो साइज है उसको मैंने यहाँ जाके इंक्रीज कर दिया, मैंने कर दिया 18।
अब देखो 18 करते ही क्या हुआ, एक मिनट को मैं इसको थोड़ा एडजस्ट कर दूं। अब मेरे को जो अमन है ना, ये भी प्रिंट में लेना है, लेकिन मेरा प्रिंट कहां तक आ रहा है, देखो जरा कहां तक आ रहा है बच्चों, कहां तक आएगा प्रिंट मेरा, प्रिंट प्रीव्यू में देखें एक बार, देखो यहां तक आ रहा है। अमन वाला तो आ ही नहीं रहा, अमन का क्या हुआ, अमन चला गया नेक्स्ट शीट पे क्योंकि उसके पास स्पेस नहीं था। तो अब हम इसमें क्या करते हैं कि गो टू मार्जिन्स, पेज लेआउट में गो टू मार्जिन्स, मार्जिन्स में यहां पर देखो अब चारों साइड का जो मार्जिन्स है वो दिखा रहा है, ये दिख रहा है बच्चों, टॉप बॉटम लेफ्ट राइट, बच्चों क्लियर है? ठीक है, तो यहां से आप इसके मार्जिन को सेट कर सकते हो। मान लो मैंने क्या किया, लेफ्ट का भी इतना कम कर दिया और राइट का भी इतना कम कर दिया। अब मेरा जो अमन वाला वर्ड है वो आ जाएगा उसके अंदर, अभी नहीं आया, कोई बात नहीं, दोबारा करो और थोड़ा सा कम कर दो। अब देखो अमन आ गया इसके अंदर। अब प्रिंट प्रीव्यू करो, नाउ लुक एट दिस, अमन इज आल्सो इन प्रिंट आउट। हाँ बच्चों समझ आई बात? यस सर। ठीक है, तो प्रिंट मार्जिन्स आप किस तरीके से सेट कर सकते हो ये भी आपके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, तो जब आप प्रिंट आउट लोगे तो जस्ट ऑलवेज रिमेंबर दिस थिंग कि ऑलवेज टेक द प्रिंट प्रीव्यू। जब तक आप प्रिंट प्रीव्यू नहीं लोगे तो आपको पता नहीं लगेगा कि हमारा मार्जिन में कौन कौन सा प्रिंट में आएगा। हाँ बच्चों बात समझ आ गई? यस सर। क्लियर है? ठीक है, ओके नेक्स्ट। इसके अलावा ये हमारे साइज हैं लेट उसके प्रिंट के। ठीक है, इसके अलावा जब हम इसमें प्रिंट आउट लेते हैं एक्चुअली, तो इसमें एक ऑप्शन आता है देखो, हॉरिजॉन्टली सेंटर ऑन पेज, हॉरिजॉन्टली। अभी क्या हो रहा है, अभी देखो अगर हम प्रिंट प्रीव्यू करेंगे तो ये कुछ इस तरीके से आता है। ठीक है, इधर देखो लेफ्ट में ज्यादा मार्जिन छूट, कम मार्जिन छूटा हुआ है, राइट में ज्यादा है। तो अगर हम इसको सेंटर वो कर दें, इसको हॉरिजॉन्टली सेंटर कर दें, ठीक है, दो सेंटर होते हैं, एक तो हॉरिजॉन्टली सेंटर, एक वर्टिकली। ठीक है, तो हम यहां पर जाएंगे साइज सॉरी मार्जिन्स में, कस्टम मार्जिन, यहाँ पर हॉरिजॉन्टली सेंटर किया मैंने, ओके करा। ठीक है, अब प्रिंट पे भी देखो फर्क आएगा, देखो थोड़ा सा, अब देखो दोनों साइड से बराबर हो गया। ठीक है, जितना साइज वहां छूटा है उतना साइज यहाँ छूटा है। ठीक है, इसी तरीके से आप वर्टिकल अलाइन भी कर सकते हो उसको, वर्टिकली देखो कैसे करना है, गो टू मार्जिन, कस्टम मार्जिन्स, वर्टिकली, ओके करो। Now look at the print preview. Now look at this. हाँ बच्चों समझ आई बात? ये इसकी सारी प्रॉपर्टीज हैं। ठीक है, और ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कि जब आप प्रिंट आउट लोगे तो डेफिनेटली जस्ट रिमेंबर ऑल दीज थिंग्स, ऑल दीज थिंग्स, राइट? पेज सेटअप वापस, ठीक है, इसमें ये मार्जिन्स, ठीक है, ये हमने कर दिए सेट। इसके अलावा पेज में पोर्ट्रेट करना है या लैंडस्केप, वो हमने देख ही लिया कैसे करते हैं हम। ठीक है, इसके अलावा पेपर का साइज कैसा रखना है, तो बाय डिफॉल्ट हमारा लेटर रहता है। इसके अलावा टैबलॉइड, लीगल, स्टेटमेंट, एग्जीक्यूटिव, A3। ठीक है, देखा ना A3 भी होता है पेपर हमारा। ठीक है, थोड़ा सा बड़ा होता है वो साइज, A4, A5, B4, B5। ठीक है, तो कई सारे साइज होते हैं इसमें, तो आप कौन सा साइज यूज करना चाहते हो वो आप इसमें कर सकते हो। तो बाय डिफॉल्ट हमारा लेटर होता है। ठीक है बच्चों, समझ आ गई बात? यहां भी आता है देखो ये रहा, और सबके साइज हैं 21.59 सेंटीमीटर टू 27.94 सेंटीमीटर, ये लेटर का साइज है। टैबलॉइड का इतना होता है, लीगल का इतना होता है, लीगल थोड़ा सा लेंथ में बड़ा होता है, विड्थ उसकी उतनी होती है, लेंथ उसकी ज्यादा होती है लीगल पेपर की। ठीक है, A3 हो गया, A4 हो गया। ठीक है, A4 का थोड़ा यही है, A3 का थोड़ा बड़ा होता है साइज। ठीक है, इसी तरीके से हमारे कई सारे टाइप के पेपर से, किस टाइप का पेपर पे आप यू वांट टू टेक द प्रिंट आउट, राइट बच्चों? अंडरस्टूड? ठीक है, इसके अलावा हेडर फुटर है, ये हम बाद में कराएंगे अभी। ठीक है, शीट किस तरीके से चाहिए, ग्रिड लाइंस चाहिए नहीं चाहिए, ठीक है, उस पर ब्लैक एंड व्हाइट, ड्राफ्ट क्वालिटी, ठीक है, ये भी बाद में हमें करवानी है चीजें।
ठीक है, तो ये पेज सेटअप वाला है। ओके, नेक्स्ट इज प्रिंट एरिया। ओके, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब जैसे कि सपोज आपने एक शीट बनाई, राइट, और शीट बना के इफ यू वांट टू टेक प्रिंट आउट, और इसका प्रिंट आउट दोगे तो पूरी की पूरी यही शीट आ जाएगी। हाँ बच्चों, आएगी नहीं आएगी? मैं अगर यहाँ पर प्रिंट का कमांड देता हूं तो यही शीट आ जाएगी या नहीं? यस सर। ठीक है, तो मुझे ये शीट नहीं चाहिए। सपोज मैंने ये जो टेबल बनाई है ना, मुझे सिर्फ ये वाला प्रिंट आउट चाहिए। तो ये कैसे कर सकते हैं? तो उसके लिए क्या करो, इसको सेलेक्ट कर लो पोजीशन को। बच्चों बात समझ आ रही है? बच्चों यस सर। ठीक है, मैंने इसको क्या किया, मैंने इसको सेलेक्ट कर लिया और प्रिंट एरिया में गया और यहां पर कर दिया सेट प्रिंट एरिया। ठीक है, अब जाओ प्रिंट पे। ठीक है, प्रिंट करने के लिए बोलो। अब देखो प्रिंट प्रीव्यू, देखो कितना आ रहा है पोर्शन। जो चाहिए था वही आ रहा है सर। जो हमें चाहिए था वही आ रहा है, राइट। अब कई बार होता है ना कि शीट पूरी बना दी हमने कि भाई हमें सारा नहीं चाहिए, भाई हमें इसमें से सिर्फ ये वाला चीज का प्रिंट आउट चाहिए, तो उस एरिया को आप सेट कर लो। हाँ भाई बच्चों, समझ आ रही है बात? यस सर। क्लियर है? ठीक है, तो उस प्रिंट एरिया को सेलेक्ट करो और जस्ट टेक द प्रिंट आउट। ठीक है, राइट। अब ये बात ध्यान रखना कि जब इस तरीके से करते हो ना, तो प्रिंट एरिया में जाके क्लियर प्रिंट एरिया भी कर दो, नहीं तो हमेशा ये ऐसे ही बना रहेगा फिर। अब क्लियर प्रिंट एरिया कर रहा हूं मैं, क्लियर प्रिंट एरिया। अब गो टू अगेन, अब देखो वापस सारी चीजें आ गई। हाँ जी बच्चों, समझ में आई बात? यस सर। ठीक है, ओके। नेक्स्ट इसमें है ब्रेक्स। अब जैसे बाय डिफॉल्ट जब हम इसका प्रिंट आउट लेंगे तो पूरा का पूरा एक ही पेज में ये प्रिंट आउट आ जाएगा। बट इफ यू वांट टू टेक दिस प्रिंट आउट इन ऑन 2 पेजेस, जैसे कि जो ऊपर का पोर्शन है, ये वाला जो पोर्शन है मतलब 5 रो तक, ये तो एक पेज में आए, और जो मतलब 5 के बाद रो का है वो दूसरी पेज में आए, राइट। तो इसमें जाओ, यहाँ पर कर्सर रखो और यहाँ पर कर दो ब्रेक, इंसर्ट पेज ब्रेक। क्लियर? अब देखो, अब क्या होगा, जो प्रिंट आउट है आपका वो 2 पेजेस में आएगा। कैसे आएगा देखो, एक तो ये पोर्शन हो गया, ठीक है, और दूसरे पोर्शन पे ये आएगा। हाँ जी बच्चों, समझ आ रही है बात? बच्चों यस सर। ठीक है, तो इसको हम कहते हैं पेज ब्रेक, कि हाउ वी कैन डू द पेज ब्रेक। ठीक है, ठीक है बच्चों। ठीक है, तो अब यहां से हटा भी सकते हो इसको। ठीक है, रिमूव पेज ब्रेक, रिमूव कर दिया मैंने, रिमूव पेज ब्रेक। अब आप देखो दोबारा से प्रिंट प्रीव्यू, देखो सारे वही आ गए वापस। ठीक है, तो जस्ट रिमेंबर दिस थिंग कि हमें पेज ब्रेक कैसे लगाना है और कहां लगाना है, ये सबसे बड़ी बात है। गलती से कई बार क्या होता है कि जहां पर आपका कर्सर होगा ना, गलती से हमने वहीं पे पेज ब्रेक लग जाता है। अदरवाइज देखो एग्जांपल देखो, मान लो मेरा कर्सर गलती से यहां पर था, ठीक है, यहां पर कर्सर था मेरा। अब मैं काम कर रहा था, मुझे पेज ब्रेक लगाना था, मैंने पेज ब्रेक कर दिया। अब देखो यहीं से पेज ब्रेक हो गया होगा, देखो वहीं से हो गया, जबकि मुझे यहां से लगाना ही नहीं था, बाकी का नेक्स्ट पेज पे जाएगा। ठीक है, समझ आ गई बात? समझ आई बच्चों? यस सर। ठीक है, तो जस्ट बी केयरफुल कि आप पेज ब्रेक कहां पर दे रहे हो, सबसे बड़ी बात। ठीक है, अब मैं हटा रहा हूं इसको, रिमूव पेज ब्रेक, राइट। नेक्स्ट बैकग्राउंड्स में, अब आपको बैकग्राउंड में कुछ भी देना है, ठीक है, जैसे कि कोई इमेज डालनी है या कुछ भी डालना है, राइट, तो वो आप यहां से डाल सकते हो इमेज। ठीक है बच्चों, ठीक है, ब्राउज कर लो, कुछ देखूं कुछ है क्या इसमें, सेव पिक्चर्स में कोई है क्या एक आध पिक्चर? पिक्चर तो नहीं दिख रही, ढूंढता हूँ, कोई मिल जाती है तो। एक मिनट देखता हूँ बच्चों। ये होगी एक, ये देखो बैकग्राउंड में पिक्चर आ गई।
ठीक है बच्चों, इस तरीके से आप डाल सकते हो। ठीक है बच्चों, ठीक है। कई बार होता है ना कि हमें, अब ये आप आराम से शो कर सकते हो इस चीज को, लेकिन बी केयरफुल अबाउट दिस थिंग। अब देखो मेरा टेक्स्ट छुप गया, टेक्स्ट दिखाई नहीं दे रहा ठीक से, क्योंकि ब्लैक ब्लैक बहुत ज्यादा है पिक्चर के बैकग्राउंड में। ठीक है, तो डिलीट बैकग्राउंड कर दिया मैंने, हटा दिया बैकग्राउंड। ठीक है बच्चों, ओके। अनदर इंपॉर्टेंट पॉइंट दैट इज कॉल्ड प्रिंट टाइटल्स। तो इसमें हम कई बार ना बहुत गलती कर जाते हैं। ठीक है, अब इसके लिए एक काम करते हैं, मैं एक शीट ले लेता हूं, उससे हम करते हैं। हमने इस शीट पे काम किया था ना, ये वाली शीट थी ना, इस पे हम काम कर रहे थे बच्चों। ठीक है, अब सपोज मुझे इसका प्रिंट आउट लेना है, तो मैं प्रिंट प्रीव्यू करता हूं। अब इसमें देखो बच्चों कि जब मैं सेकंड पेज पे जा रहा हूं तो ऊपर के टाइटल्स दिखाई नहीं दे रहे, नहीं दिख रहे ना, कि एमपीओबी क्या है, मुझे कैसे पता लगेगा? दिख रहा है? नो सर। नहीं दिख रहा ना। इसमें दिख रहा है कि ये कौन सा एमपीओबी का है, कौन सा क्यूटी का है, कौन सा एमई का है। मतलब कल को मुझे देखना हो कि भाई इसमें ये नितिन चौहान के किस में मार्क्स अटेंडेंस कम है, तो मुझे पता ही नहीं लगेगा कौन सा सब्जेक्ट की बात कर रहे हैं हम। समझ आ रही है बात बच्चों? राइट, तो ये भी आप इसमें कर सकते हो। ठीक है, क्या कि हर पेज पे वो दिखाई देगा। कैसे? देखो, इसके लिए क्या करना पड़ेगा, गो टू पेज लेआउट, गो टू प्रिंट टाइटल्स। ठीक है, प्रिंट टाइटल्स करोगे तो ये ऑप्शन आएगा, इसमें यहां पर जाओ, रोज टू रिपीट, इस पे क्लिक करो और इस पे यहां पर क्लिक कर दो। ठीक है, ओके कर दो। अब देखते हैं, देखो नेक्स्ट पेज पे भी आया। हाँ बच्चों, समझ आई बात? ठीक है, अब हर पेज पे अगर इसके 10 पेजेस भी होंगे ना, तो 10 पेजेस पे इसकी जो हेडिंग्स हैं वो दिखाई देंगी। हाँ बच्चों, जल्दी बोलो, समझ आया? यस सर। कोई डाउट यहां तक किसी को? नो सर। ठीक है, तो ये इसमें हम कई बार गलतियां कर जाते हैं प्रिंट टाइटल्स में, कि भाई हमें शो करना है, लेकिन हम कि कैसे करें कि ऊपर वाला तो पोर्शन हमें दिखाई नहीं दे रहा। भाई दिखाई नहीं देगा तो वो इस तरीके से दिखाई दे सकता है। हाँ जी बच्चों, किसी को कोई डाउट यहां तक? ठीक है, तो ये सारा है हमारा पेज लेआउट का ऑप्शन, जिसमें कि थीम्स हो गए और पेज सेटअप हो गया। ठीक है, अभी ये विड्थ वगैरह तो मैंने आपको बताई दी है। ठीक है, ग्रिड लाइंस व्यू। ठीक है, अब देखो यहां से हट गई ग्रिड लाइंस। ठीक है, तो चाहिए तो आप दिखा सकते हो। ठीक है, और नहीं चाहिए तो नहीं दिखा सकते हो, आपकी मर्जी है। हेडिंग्स भी अभी हम कराएंगे। ठीक है, वो अभी फुटर्स वगैरह हमें दिखाने हैं, अभी वो सिखाने हैं, अभी वो फुटर्स वगैरह हम सिखाएंगे। ठीक है, तो आज का पोर्शन यहीं तक हम करेंगे कवर। इसके बाद नेक्स्ट जो पोर्शन है वो कवर होगा कल से। ठीक है, और नेक्स्ट टुमारोज क्लास विल बी टेकन बाय पूजा मैम। ठीक है, यस पूजा मैम, नेहा मैम। हाँ सर, ठीक है। नहीं। Yes, Neha ma'am is there. Pooja ma'am is there. हाँ सर, हम लोग बंद कर सकते हैं। ठीक है, अब मतलब वो पोर्शन हमारा सारा कवर हो चुका है। ठीक है, तो आप कहें तो बाइंड अप कर देते हैं इसको। हाँ जी सर। अटेंडेंस ले ली मैम आपने? हाँ सर, लगा दी अटेंडेंस बच्चों की। चलिए, ठीक है बच्चों, फिर मिलते हैं कल सब लोग। ठीक है, थैंक यू सर। ओके बच्चों, बाय।